और जैसा कि मैंने कहा, आज मैं ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी के धाम में बैठा हूँ, वृंदावन धाम में। थोड़ी देर पहले मैं मथुरा जाके आए, बहुत ही सुंदर वहां पे नगर कीर्तन हुआ आज। और अभी मैं वृंदावन में हूँ, और मेरे साथ हमारे नेक्स्ट स्पीकर मेरे बहुत ही प्रिय और हमारे मित्र हरिकांत प्रभु हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं। आप सभी लोग इनको जानते होंगे, ये अपने केक और पेस्ट्रीज के लिए फेमस है। बहुत सुंदर केक बनाते हैं। आज भी इन्होंने बनाया था गुरु जी के लिए, और मथुरा ले गए थे सेंटिनियल 100 ईयर्स का केक बना के, लेकिन मेरे को मिल नहीं पाया, शायद पहले ही खत्म हो गया। इतना इतना स्वादिष्ट केक इन्होंने बनाया था। तो ये गुरु जी से 2000 वर्ष में मिले, और इनकी दीक्षा 2002 में हुई, और ये इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है मटेरियल मैनेजमेंट में, और काफी जगह नौकरी भी की वृंदावन आने से पहले। और ये मीडिया में भी रहे, पीआर का काम भी किया इन्होंने काफी, और गुरुजी का भी इन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज देखा, जो परिक्रमा में होता था 2000 से 2005 तक। गुरुजी की काफी सेवाएं और हेल्प करी है। और अब ये एक तरह से ब्रह्मचारी में आश्रम में तो है ही हैं, और वृंदावन काफी सालों से रह रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, धाम छोड़ के जाते नहीं कहीं बाहर। काफी सालों से दिल्ली छोड़ के धाम में ही रह रहे हैं। और अब प्रभु जी अपने कुछ भाव, गुरु जी के स्मृतियां जो हैं वो पेश करेंगे। मेरे साथ ही बैठे तो हरिकांत प्रभु इसी के। हरे कृष्णा। मेरा श्री गुरु जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरुवे नमः। मैं एक्चुअल में बोलने लायक तो कुछ भी नहीं हूँ, और मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी पब्लिक स्पीकर रहा हूँ पहले, और शायद भविष्य में कभी बन पाऊँ। परंतु मैं डेफिनेटली हमारे सब गुरु भाई बहन इस गुरु जी के जो जन्म शताब्दी दिवस में सब अपनी पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं, तो मैं ये मौका भी नहीं गंवाना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि मैं भी गुरु जी के लिए कुछ बोल पाऊँ। हालांकि इतना स्मरण करता हूँ तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, परंतु समझ नहीं आता क्या बोलूं और कहाँ से शुरू करूं। श्लोक तो मैं बिल्कुल नहीं गा पाता, और इनफैक्ट मैं सबसे पहले वही बोलना चाहूँगा एक चीज़, कि मैं बहुत उत्साहित था इस्कॉन में जब मैं जुड़ा सन 1995 में। और उस समय में एक मतलब मैं उन दिनों में, हम बचपन से हम लोग ज़्यादातर जो दिल्ली में रहते हैं या जो हिंदू लोग हैं, वो उनके माता पिता भक्ति में जगाते ही रहते हैं सबको आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे पिताजी भी बहुत भक्त थे देवी के, और शिव जी के भक्त थे। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था बचपन से ही, पर देखता था गुरु मतलब साधुओं की सेवा हमारे घर में बहुत होती थी। मेरे पिताजी बचपन से ही हम लोग देखते थे कि साधु सेवा में बहुत रुचि लेते थे पिताजी, और हम लोगों को भी प्रेशराइज किया जाता था कि 5 छुएं साधुओं के। और कई बार बचपन में जैसा होता है बच्चे नहीं कर पाते, पर एक भय भी रहता था कि कभी सोमवार को अगर जल नहीं चढ़ाया तो बुरा हो जाएगा, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद नहीं चढ़ाया तो खराब हो जाएगा। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि इन सबको कोई हेड अगर मिल जाए तो एक ही बारी उन्हीं की पूजा कर लें तो सब खत्म हो जाएगा डर। पर मालूम नहीं था। तो पिताजी ही, जैसे कि कहते हैं कि सबसे पहला गुरु माता पिता ही होते हैं, तो मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा भक्ति भाव में नहीं थी, गृहस्थ में ही रहती थी जीवन में, परंतु पिताजी बहुत भक्ति भाव में रहते थे। तो मैंने एक दिन उनसे ऐसे ही पूछा कि सबसे बड़े भगवान कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि शिव सबसे बड़े भगवान है। तो मैंने बोला ठीक है, आज शिवरात्रि है, और मैं एक पूरा साल का नियम से व्रत करता हूँ सोमवार का, और उससे जरूर मुझे शिव जी प्रसन्न होकर मेरे पे कृपा करेंगे। तो मैं ऐसे ही पूरा 1 साल तक मैंने शिव जी का निर्जला उपवास किया, जो कि जनरली भारत में स्त्रियां करवा चौथ पे रखती हैं, पानी नहीं पीती और शाम को करती हैं। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया, पूरा 1 साल तक सुबह से लेकर शाम तक जल नहीं ग्रहण करना और शिव जी का व्रत करना, और उनसे प्रार्थना यही करनी कि आप प्रसन्न हो जाएं। और मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि आप भगवान हैं, और आप प्रसन्न हो जाएंगे तो जो मेरे जीवन में कमी होगी
आप मुझे दे देंगे। तब तक मुझे कृष्ण भक्ति, गुरु कुछ भी नहीं पता था। बस मैं अपने पिताजी की बात का आज्ञाकारी बेटा होने के नाते पालन कर रहा था। तो आखिरी सोमवार को मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं था, तो मैं निर्जला नहीं कर पा रहा था, तो मेरे को बहुत प्रेशराइज किया गया कि तुम दवाई ले लो, जल खा लो, फल खा लो। तो पर मैं नहीं करना चाह रहा था। तो एक हमारे पड़ोस में एक पिताजी की चाची रहती थी, वो पुष्टि मार्गी थी। उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम करो, इससे कुछ अनिष्ट नहीं होगा। तो मैंने जब वो सब फल वल दवाई खा के मैं सोया दोपहर में, तो मेरे स्वप्न में अमरनाथ जी की गुफा आई और उसमें शिवलिंग प्रकट हुए थे। जैसे कि आपको पता हो, काफी लोगों को, कि अमरनाथ में एक बर्फ के शिवलिंग बनते हैं आई थिंक रक्षाबंधन बलराम पूर्णिमा तक, और उसके बाद फिर वो अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं। तो शिव जी का वो स्वप्न आया अमरनाथ गुफा का, और उसके ऊपर में राधा और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और उनकी बांसुरी से हरे कृष्ण मंत्र निकल रहा है, जो मैंने कभी सुना नहीं था। तो मेरे लिए एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। और मैं स्वप्न में देख रहा हूँ कि मैं गुफा के नीचे खड़ा हुआ हूँ और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और इतने में स्वप्न खत्म होता है और मैंने सच में देखा कि मेरी आंखों में आंसू थे। तो मैंने अपने भाई से पूछा बाद में, तो मेरे भाई ने कहा कि गुफा तो सच में ही ऐसी ही थी। तो उसके बाद मैं कंफ्यूज हुआ कि राधा कृष्ण क्या है, मैं तो शिव जी को भगवान मानता हूँ। मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी इसका जवाब नहीं दे पाए। तो उसी दौरान इस एक बुक फेयर लगता है दिल्ली में, प्रगति मैदान में इंटरनेशनल बुक फेयर लगता है हर साल। तो मेरी पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड थी, उसका भी स्टॉल लगा हुआ था, तो उसने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं अपने कॉलेज से बंक करके वहां पे गया बुक फेयर में। तो वहाँ इस्कॉन के डिवोटीज थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि कृष्ण भगवान है और तुम ग्रंथ खरीदो। मैंने बोला, महीने का आखिरी समय है, पैसे तो है नहीं जेब में, ग्रंथ क्या खरीदें। बट आई वाज, मतलब मैं बहुत इम्प्रेस था कि वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। और हम लोगों के लिए, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ एक्चुअली, तो मैं उस समय इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाता था। तो मेरे लिए भगवान कृष्ण है या ग्रंथ खरीदने से ज्यादा इंप्रेसिव था कि वो प्रभु जी इंग्लिश बोल रहे हैं। आई वॉज रियली इम्प्रेस। नाउ आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट वो भी ठाकुर जी की विशेष कृपा है मेरे पे। तो फिर उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप इस्कॉन में आइए, हमारे से मिलिए। तो मैं वहाँ गया एक दिन। और जब मैं गया पहली बार, तो मैंने देखा कि जो दिल्ली इस्कॉन है ईस्ट ऑफ कैलाश का, पहले वो बड़ा मंदिर नीचे था जहाँ अभी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे राधा पार्षद थे और उनके बिल्कुल सामने प्रभुपाद जी का विग्रह था, जो कि जनरली इस्कॉन टेम्पल्स का एक ट्रेडिशन है। तो मैं बड़े ध्यान से देख रहा था उन स्वामी जी की तरफ, क्योंकि घर में देखा था पिताजी को साधुओं की सेवा करते हुए। तो मुझे लगा ये साधु महाराज जो बैठे इनका बड़ा तेज है, तो मैं इनसे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लूं। पर बहुत देर तक बैठने के बाद, उनको देखने के बाद, वो स्वामी जी उठते ही नहीं है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहा। और उसके थोड़ी देर के बाद फिर मैं वापस आ गया। फिर मैं अगले दिन दोबारा इसी भाव से गया मंदिर कि स्वामी जी उठेंगे, मैं उनसे आशीर्वाद लूंगा, उनसे बात करूंगा, और अपने मन का जो एक मेरा भय था कि कृष्ण ही भगवान है या शिव जी भगवान है, वो सब चीजें कुछ क्लियर करूंगा। पर स्वामी जी फिर भी नहीं उठे। फिर तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में फिर गया तो स्वामी जी फिर बैठे हुए हैं। तो उनके विग्रह, मतलब मेरे लिए तो पहले दिन से ही साक्षात थे। तो तीसरे दिन फिर मैंने पूछ ही लिया एक वहां मंदिर के ब्रह्मचारी से कि ये स्वामी जी किस समय उठते हैं, मुझे इनसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि ये स्वामी जी तो विग्रह हैं, स्वामी जी तो कब के पधार चुके हैं, 1977 में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे पहले दिन से लग रहा था स्वामी जी सांस ले रहे हैं, जैसे उनकी सांस चल रही है, आंखें झपक रही हैं। तो मैं उसको विश्वास तो नहीं कर पाया, क्योंकि पर सबने बताया तो मुझे मानना ही था। फिर मैंने उनके पाँव भी छुए तो विग्रह ही थे। तो मुझे लगा कि जरूर ये कुछ चमत्कारी स्वामी जी है, मुझे इनके बारे में और जानना है। और इस्कॉन मंदिर में जाके एक ऐसी अनुभूति हुई उस समय कि वो शब्दों में बयान नहीं हो पाई, पहले जब मैं गया सबसे पहले। तो एक दिव्य ही दृश्य था कि भक्त लोग गंजे होके और शिखा रख के नाच रहे हैं और मृदंग बज रहे हैं, जो कि हमने पंजाबियों में कभी ये सब मृदंग नहीं सुने थे। जनरली हमारे यहाँ ढोल की पे कीर्तन होते हैं। तो एक नया सा ही माहौल था। तो मैं बड़ा हैरान भी था, पर बड़ा मजा भी आ रहा था देख के। तो फिर उन्होंने प्रसाद खिलाने के लिए भी निमंत्रण दिया कि आइए प्रसाद खाइए। तो मेरे ख्याल में एक प्रलोभन तो
भक्त के जीवन में रहा ही है, या भक्ति जीवन में, कि शुरू में भक्त लोग हमें बहुत प्रसाद खिला खिला के बुलाते हैं। तो क्योंकि मैं बहुत बचपन से फूडी भी था, और शायद वही एक गुण था जो मुझे बाद में ठाकुर जी की मेरी एक सेवा में मेरे को आगे आगे बढ़ा, कि मैं कुछ अच्छा ठाकुर जी के लिए भोग भी बना पाया। जैसे अजय प्रभु कहते हैं मैं केक बना लेता हूँ, हाँ अभी तो थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। तो मैंने फिर प्रसाद खाना मंदिर में शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जब करना शुरू किया। तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान हुए कि बच्चा मंदिर जाता है लौट के नहीं आता। जनरली पंजाबी लोग मंदिरों में जाते हैं और 2 4 5 रुपए चढ़ाए, माथा टेका, वापस आ जाते हैं। पर मैं वहाँ कथा कीर्तन इतना कुछ करने को था। तो फिर मैंने प्रभुपाद जी की 2 बिग वॉल्यूम्स की भक्ति सत्स्वरूप महाराज, सत्स्वरूप महाराज जो उनके शिष्य हैं, उनका लिखे हुए जीवनी है प्रभुपाद जी की, वो मैंने पढ़नी शुरू करी। उस दौरान मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था, तो बस में बहुत भीड़ रहती थी। ये इंसिडेंट्स मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले यूके जोन पे भी बताया था, बट मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ यहाँ हिंदी में, वहाँ इंग्लिश में बताया था। तो बहुत भीड़ रहती थी, ट्रैफिक बहुत रहता था, तो मैं वही बस लेना चाहता था कि जिसमें सीट मिल जाए ताकि मैं पढ़ सकूं कुछ प्रभुपाद जी के बारे में। और मैं जब पढ़ना शुरू करता था तो वो इतना हृदय द्रवित होता था कि आंखों से आंसू निकलते थे। तो मैं बड़ा सोचता था कि स्वामी जी चले गए और स्वामी जी अब नहीं है, मैं इनको गुरु बनाना चाहता था। और मैं दिन रात उनसे यही प्रार्थना करता था कि आप मुझे गुरु के रूप में मिलें। पर अब स्वामी जी नहीं है, और मैं कहाँ जाऊं, किससे गुरु बनाऊं, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं था। और उस दौरान मैं 16 माला भी जपने लगा। और वो एक ऐसी भक्ति की नई लहर थी, जैसे शुरू में शायद भगवान एक प्रलोभन सा देते हैं। तो मेरे पिता माता बहुत चिंतित थे कि बच्चा कहीं साधु ना बन जाए घर छोड़ के, और उन्होंने मेरी माला मुझसे खींच ली। मुझे बोला कि ये सब मंदिर में जाना बंद कर दो तुम। पर मैं रोज सुबह मंगल आरती 3:30 बजे उठ के इस्कॉन जाना, और 16 माला का जब भी मैंने 1 महीने के अंदर शुरू कर लिया। और मैं अपनी जॉब पे भी जाता था, मैं कॉलेज भी जाता था जॉब के बाद, और प्रभुपाद जी की जीवनी भी पढ़ रहा था उस दौरान। और मेरे ख्याल में मैं इस माध्यम से बोलना चाहूंगा अपने सभी गुरु भाई बहनों के अलावा, क्योंकि मेरे एक बड़े ज्येष्ठ गुरु भाई हैं विष्णु प्रभु जी, जो अभी ह्यूस्टन में रहते हैं, जो गुरु जी के बहुत ही विशेष सेवक हैं और मेरे एक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं हमेशा से। वो और उनका पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम देते हैं। तो हालांकि मैं बोलना तो नहीं चाहता था और ना मैं पब्लिक स्पीकर कभी रहा, परंतु मैंने उनसे रिसेंटली जो सुना कुछ दिनों में, जो अभी ये हमारा गुरुदेव की मधुर स्मृतियां चल रही हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा बात बोली कि हम सबको गुरु जी के बारे में कुछ कुछ बोलना चाहिए। ना केवल इससे हमारी अपनी शुद्धि होगी, बल्कि बहुत सारे नए जो लोग इस चीजों को देखते हैं, और हम लोगों की जो अनुभूतियां हैं, शायद वो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने नई जनरेशन के लिए, और वो भी भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर हम अपने कुछ जीवन के वो सब हिस्से शेयर कर पाए, जिससे वो लोग भी उत्साहित होकर आगे बढ़े। तो मैं उस पिछले वाले अपने इंसिडेंट को कंटिन्यू करता हूँ कि गुरुजी से तो अभी तक मैं मिला नहीं था। मैं इस्कॉन जाता था और मैं माला जप कर रहा था, तो मेरी माला मेरे पिताजी ने छीन ली। सर्दियों के दिन थे, मैं बहुत दुखी हुआ, मंदिर में गया, उनको बताया। उन्होंने कहा कि आप ये एक और माला लीजिए। मैं रजाई में छुपा देता था, और जब पिताजी सो जाते थे फिर मैं जपता था। उसी दौरान मुझे बहुत स्वप्न आने लगे, प्रभुपाद जी मेरे स्वप्न में आए, और बहुत भक्तगण कीर्तन करते हुए हमारे घर की तरफ आते थे, और मुझे एक चौकी पे बिठा दिया जाता था और मेरे बाल मुंडन किए जाते थे, और मुझे वो अपने साथ ले जाते थे। इस तरह के स्वप्न आते थे। अभी तो मेरे बाल बढ़ गए हैं, पिछले वो कोविड में लॉकडाउन के दौरान मैंने बाल कटाए नहीं, और मैं कटवा लूंगा, सॉरी। तो फिर इस तरह के सपनों से मैं बड़ा कंफ्यूज था। प्रभुपाद जी चले गए हैं, मेरे गुरु कौन होंगे? मैं हमेशा गुरु पाने के लिए बहुत ललायत रहता था। तो उसी दौरान मेरी फिर इस्कॉन मंदिर में एक डेफिनेटली प्रेशर रहता है जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि हम दीक्षा लें, और वो सही भी है कि गुरु बनाना भी बहुत जरूरी है जीवन में। तो दिल्ली में बहुत सारे हमारे सन्यासी गण थे, शिला गोपाल कृष्ण महाराज जी, शिला लोकनाथ महाराज, शिला वेद व्यास महाराज, बहुत सारे महाराज थे।
परंतु फिर भी मेरा कहीं एक मन नहीं बैठ पा रहा था उनसे दीक्षा लेने के लिए। पर डेफिनेटली वो आज भी मेरे शिक्षा गुरु हैं और उन लोगों की कृपा से ही मैं भक्ति में आगे आ पाया हूँ। फिर मैं महानी महाराज से मिला पढ़ने और उनसे थोड़ा मेरा मन बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गुरुदेव से बहुत क्लोज रहे एक पॉइंट पे, जो कि मुझे बाद में पता चला। और उन्होंने बताया भी कि वो गुरुदेव की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो गुरुदेव को आचार्य ऑफ द मिलेनियम हमेशा से कहते थे कि श्री नारायण महाराज इज आचार्य ऑफ द मिलेनियम। तो उस समय तो मुझे मिलेनियम का मतलब भी नहीं पता होता था, मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि ये इस्कॉन के हैं और नारायण महाराज जी के बारे में इतना बोलते हैं। फिर एनीवे मैं जुड़ के, मैं आई थिंक मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ, तो मैं उनसे जुड़ा और मैं फुल टाइम बन गया सन 2000 में, और मैं इस्कॉन वृंदावन में रहने लगा। और उसी दौरान महांती महाराज जी ने जो उत्साहित किया कि उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रभुपाद एट राधा दामोदर, जो कि वो हिंदी में छापना चाह रहे थे, और उसका अनुवाद उन्होंने कुछ पहले से करवा के रखा था, कृष्ण कृपा प्रभु और माधव प्रिया प्रभु, जो कि अब हमारे मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई भी हैं एक तरह से। और कृष्ण कृपा प्रभु जी तो सन्यासी हैं, सिद्धांति महाराज जी हैं। तो उन लोगों ने वो अनुवाद करके रखा था बेसिक प्रभुपाद एंड राधा दामोदर बुक का, पर वो अभी रेडी नहीं थी छपने के लिए। तो महांती महाराज ने कहा मैं इसको हिंदी में छपवाना चाह रहा हूँ, तो आप इस पे कुछ कार्य करके इसको फाइनल करिए। तो मैंने जब वो ट्रांसलेशन को दोबारा से रीस्टार्ट किया और प्रूफ रीडिंग की, एडिटिंग की, सब किया छपवाने के लिए, तो उसमें शिला गुरुदेव, शिला भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी हमारे गुरुदेव के बहुत सारे प्रभुपाद जी के बारे में अच्छे अच्छे कुछ कमेंट दिए हुए थे। तो मैंने महांती महाराज से पूछा ये कौन है, तो बोले ये नारायण महाराज जी जो यहाँ के इस समय वड़िया समाज के सबसे बड़े आचार्य के रूप में है। तो जब वो बुक पूरी हो गई तो मैंने बोला क्या मैं उनको वो बुक देके आ जाऊँ, क्योंकि इतना उनकी महिमा सुन ली थी, तो मैं उनसे मिलने के लिए बड़ा उत्साहित था। तो उन्होंने कहा हाँ जा सकते हो। तो मैं गया पहली बार ऑफिशियली शिला गुरुदेव से मिलने के लिए रूप सनातन वाड़िया मठ में, और बड़े उत्साह से गया, और मैं बड़ा अंदर से प्राउड फील कर रहा था कि मैंने ट्रांसलेशन किया है, विच इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि मेरे लिए जहाँ इंग्लिश ही नहीं आती थी वहाँ इंग्लिश से हिंदी में बुक भी छपवाना मेरे लिए बहुत एक वो था, गर्व में अपने आप को घमंड में था। तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा गुरुदेव दोपहर के समय, मतलब दोपहर की आरती से पहले अपना मसाज लेके बैठे हुए थे अपने रूम में ऊपर रूप सनातन मठ में, तब तक गोपीनाथ भवन नहीं बना था, और उन्होंने ऊपर से गमछा पहन रखा था, नीचे भी गमछा ही लपेटा हुआ था, और पाँव में जुराब थे। और बहुत सारे स्त्रियां, अंग्रेज और इंडियन लोग उनके पांव छू रहे थे, आके लाइनें लग लग के। माधव महाराज जी भी थे वहाँ पे, मैं उस समय तो उनको उतना पहचानता भी नहीं था। तो मैंने भी जाके अपनी बुक उनको दी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं महांती महाराज से दीक्षा लेना चाहता हूँ, और मैंने आपके बारे में इस बुक में अनुवाद किया, और मैं बड़ा आपसे प्रेरित हुआ मिलने के लिए। तो उन्होंने वो ली, देखा, थोड़ा सा पढ़ा हल्का सा, और बोले ठीक है और भी अच्छा हो सकता था, आप रख दीजिए और मेरा महांती महाराज को प्रणाम दीजिएगा, ऐसे करके। और मुझे थोड़ा सा प्रसाद दिया और मैं बाहर आ गया। तो मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि इस्कॉन में तो हमने सन्यासियों को कभी इस तरह से देखा नहीं था इतना क्लोजली। मसाज के बाद वो जनरली मिलते नहीं है, और यहाँ पे सब मिल रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरान भी था और कुछ कंफ्यूज भी था। तो फिर मैं वापस आ गया, फिर मैंने जाके बताया महांती महाराज को। उसी दौरान, उससे कुछ दिन पहले जब मैं दिल्ली में था, तभी भी श्री गुरुदेव दिल्ली में आए थे, सब कैलाश में भागवत सप्ताह दे रहे थे। तब मैं दिल्ली इस्कॉन में, इस्कॉन यूथ फॉर्म में लीड करता था, और कॉलेजेस में जाता था प्रचार करने, मोहन रूपा प्रभु जी के साथ, जो कि अभी दिल्ली मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, और शायद वो ही सबसे पहले व्यक्ति थे जो मुझे भक्ति में उन्होंने समझाया। तो मैं उनका भी यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा। और तो एक हमारे गुरु भाई, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, वो मुझे ले गए, वो भी इस्कॉन आते थे, वो मुझे बोले कि एक बहुत अच्छे साधु आए हैं वृंदावन से, चलो उनसे मिलते हैं। तो मैं गया, मैंने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, अनआयरन क्लोथ्स। जनरली मैं भी बड़ा स्टाइलिश रहता हूँ, बड़े आयरन करके अपने क्लोथ, और बड़ा फैशनेबल रहा हूँ मैं बचपन से। और इस्कॉन में भी सन्यासी लोग वैसे थे, तो बड़ा इंप्रेसिव था मेरे लिए इस्कॉन शुरू में। तो मैं ना, अरे ये, और वो मुझे बोले कि तुम इनसे दीक्षा लो। मैं ना, नहीं नहीं, मैं इनसे दीक्षा नहीं लूंगा। तो मैं गुरुदेव से तब भी मिला, गुरुदेव से फिर इस दौरान यहाँ भी मिला, तो मैं फिर भी कहीं कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन मैं सुबह में, महांती महाराज ने बोला कि तुम गौड़िया गीत से कीर्तन करना शुरू करो।
तो मैं हिंदी में, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती थी, तो इसको में हिंदी की बुक ही नहीं थी उस समय, गीति कुछ। तो मैं जब लेने के लिए मंगल आरती के बाद रूप सनातन गौड़िया में आया, तो शिला गुरुदेव बाहर कुर्सी पे बैठे थे और अपनी टांग पे टांग रख के और हरिनाम कर रहे थे। और मैंने देखा कि लगते तो ये नारायण महाराज जी हैं। तब तक मैं एक बार मिल चुका था, तो मैंने प्रणाम किया और मैं बड़ा ड्रामेटिक था, और मैं आज भी बड़ा ड्रामेटिक ही हूँ एक्चुअली। तो मैंने उनको प्रणाम किया और उन्हें बताया कि मैं ऐसे ऐसे महादेव महाराज के वहां से आया हूँ, गौड़िया की टिकट खरीदने। तो गुरुदेव बोले अभी कुछ नहीं मिलेगा, सब बंद है, तुम जाइए यहाँ से, और अभी हमारी परिक्रमा जा रही है कार्तिक की, तो शाम को आना है। तो मैं फिर भी वापस आ गया। मैं 3 बार गुरुदेव से मिल लिया, पर मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि गुरुदेव कौन है और क्या है मेरे जीवन के लिए। फिर मैं पर मैं फिर भी कहीं ना कहीं मैं प्रभुपाद, हालांकि मैं महांती महाराज से दीक्षा लेने का मन बना चुका था, वो 21 कान का प्रेशर भी था, और कहीं ना कहीं मुझे मुझे उनमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती थी उनसे मिलने के बाद। पर हृदय में प्रभुपाद जी ही बसे हुए थे, और प्रभुपाद जी से दिन रात प्रार्थना होती रहती थी, क्योंकि बाद में मैंने इस बात में सुना कुछ सन्यासियों का पतन भी हुआ। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि सन्यासियों की पतन होना कैसा हो सकता है। हमने तो कभी सुना नहीं था ऐसे, जब मतलब बचपन से साधु समाज देखा घर में, तो ये सब चीजें बड़ी अजीब सी सुनने में आ रही थी। तो मैंने बोला कि हालांकि प्रभुपाद जी से मैं प्रार्थना करता कि मैंने महांती महाराज को अपना गुरु बनाने के लिए मन तो बना लिया है, परंतु मैं जब ये सब चीजें सुनता हूँ तो मैं कंफ्यूज भी हूँ। तो आप मुझे एक ऐसा गुरु दीजिए जिसका कभी पतन नहीं हो, और मुझे उससे वही प्रेम की अनुभूति हो जो मैं आपके बारे में पढ़ के कर पाता हूँ। तो मैं मन में थे महांती महाराज से दीक्षा लेनी है, पर एक तरह से नहीं भी थे, तो मैं कंफ्यूज था। तो इस बात को 2 साल महांती महाराज की दिन रात बहुत सेवा करी, पर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब भी गुरु जी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन बढ़ जाता है, इसीलिए भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं महांती महाराज से पूछ रहा था कि महाराज श्री नारायण महाराज आए हुए हैं, झूलन का उत्सव है यहाँ, मैंने सुना है गौड़िया मठ में, और बहुत सुंदर झूलन है, मुझे किसी ने बताया है, तो क्या मैं उनके वहां जा सकता हूँ झूलन देखने के लिए? और मैं नारायण महाराज जी की कथा भी सुन लूंगा, वो हिंदी में आप उनके बारे में चलो चलो मैं सुन रहा हूँ गुरु जी की। तो महांती महाराज ने मुझे बहुत अजीब सी महसूस हुई। मैंने उनसे पूछा कि आई थिंक कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, कर रहे हैं बच्चों को। जी, तो मैं कंटिन्यू करूं? तो मैंने महांती महाराज से पूछा कि महाराज मैं श्री नारायण महाराज के दर्शन करके हूँ। तो उन्होंने एक बड़ी ड्यूल स्टेटमेंट मुझे बोली कि जब आपके अपने घर में इतना अच्छा खाना परोसा जा रहा है तो आप बाहर का क्यों खाना चाहते हैं? तो मैं कंफ्यूज हो गया। जहां मैं उनको अपना गुरु मान रहा था हृदय से, और जहां वो खुद कहते हैं कि श्री नारायण महाराज इज आचार्य ऑफ द मिलेनियम एंड ही वाज ऑलवेज एनकरेजिंग, मतलब वो सबको उत्साहित कर रहे थे कि जो भी उनके पास आते थे बाहर से लोग, कि जाइए नारायण महाराज से मिलिए, जाइए उनसे दीक्षा लीजिए, क्योंकि वो खुद किसी को दीक्षा नहीं दे रहे थे। मुझे उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मुझे दीक्षा देंगे, इसलिए मैं उनके पास आया, मैंने उनकी सेवा भी करी दिन रात। तो जब मैंने उनसे पहली बार पूछा कि मैं नारायण महाराज जी से मिलकर उनकी कथा सुनूं, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया इनडायरेक्टली। मैं नहीं गया, पर मेरे मन में वो बात चुभी, फिर भी मैं उनकी सेवा करता रहा। और फिर उस दौरान मैंने अपना मन बना लिया कि मैं जरूर उनके बारे में और जानूंगा, नारायण महाराज के बारे में, क्योंकि इन्होंने मुझे क्यों मना किया। फिर मैं रूप सनातन मठ आना जाना मैंने शुरू किया। मैं श्यामा रानी दीदी से मिला, जो कि हमने इस्कॉन में सुन रखा था, जादू रानी दीदी है। बहुत बहुत प्रेरणा उनसे मिली। शुरू में जब मैंने उनसे पूछा आप यहाँ कैसे आ गई, आप तो प्रभुपाद जी की शिष्य थी, उन्होंने जो गुरुदेव के बारे में मुझे बताया, मैं समझ गया कि ये दूसरे दुनिया से आए हुए मेरे लिए ही है। और उसके बाद मैं अरण्य महाराज से मिला, हमारे गुरु भाई, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं नारायण महाराज जी से मिलूं। उसी दौरान मेरे गुरु भाई जो अब हैं आनंद मोहन दास, आशीष प्रभु दिल्ली के, वो भी महांती महाराज से दीक्षा लेना चाह रहे थे, पर फिर एक दिन
महांती महाराज ने मुझे खुद ही बोल दिया, जगन्नाथपुरी में गया दोबारा से उनके पास, तो बोले कि मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम कहीं और से दीक्षा लो। तो मैं बड़ा दुविधा में आ गया कि मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा था, हालांकि उन्होंने मुझे जो ड्यूअल स्टेटमेंट भी दिया था गुरुदेव के बारे में, उसके बाद भी मैं उनकी सेवा करता था, परंतु उन्होंने मुझे, बट ये सब कहने के बावजूद आज भी वो मेरे पहले शिक्षा गुरु के रूप में है, ऐसा नहीं है। और शायद वो एक लीला थी जो मुझे गुरुदेव के पास भेज रहे थे। मैं कहीं भी हृदय से भी उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ, तो कहीं और से दीक्षा लो। मैंने तो पूछा मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने बोला मेरे माँ बाप आपको आए थे, दान देके गए हैं मुझे आपको, आप कैसे मुझे वापस भेज सकते हैं। और प्रभुपाद की बायोग्राफी में हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद घर घर जाते थे प्रचार करने शुरू में और कहते थे कि हमें अपना बच्चा दो, मैं उनको भक्त बनाऊंगा उस बच्चे को। तो कोई अपना बच्चा देना नहीं चाहता था। मैंने मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के गए आपके पास, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था, आप मुझे लेके आए हैं यहाँ पे, मेरे माँ बाप ने दान दे दिया मुझे आपको, तो आप मुझे नहीं छोड़ सकते हैं, आपके गुरुदेव इससे खुश नहीं होंगे। पर वो आड़े रहे, बोले कि नहीं तुम कहीं से दीक्षा लो। फिर मैंने उनसे पूछा आप मुझे बताइए जहां से कहेंगे मैं वहां से दीक्षा लूंगा। उन्होंने कहा तुम नित्यानंद प्रभु और बलराम जी से प्रार्थना करो, वो ही आदि गुरु है और वो तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलाएंगे। मैं उस समय तो नहीं समझ पाया, क्योंकि इस्कॉन में हम लोग इतना ज्यादा तत्व को नहीं पढ़ पाते थे, न सुन पाते थे। वहां 16 माला, मंगल आरती, हरि नाम के लिए लोगों को जबरदस्ती प्रेरित करके माला देना, जो कि एक अच्छी चीज है। शुरू में तो लोगों को समझाने के बिना जबरदस्ती भी देना ही पड़ता है एक डोज की तरह। परंतु मुझे तत्व ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मैंने नित्यानंद प्रभु बलराम जी से सुना तो है वो आदि गुरु हैं, चलिए प्रार्थना करते हैं, महांती महाराज ने कहा है तो मैं उनसे प्रार्थना करने लगा। और सॉरी मेरी आवाज स्लो हो गई थी। मैं उनसे प्रार्थना करने लगा और मैं वापस आ गया रोते हुए वहां से, जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथ जी और बलदेव जी से प्रार्थना की, सुभद्रा मैया से, कि आप ही अब मुझे मेरे गुरुदेव से मिलाइए। उसी दौरान मेरे गुरु भाई आशीष प्रभु जो अब हैं, उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें भी बता दिया था कि महांती महाराज दीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने नारायण महाराज जी से हरिनाम ले लिया और तुम भी एक बार दिल्ली जब आओगे तो उनसे मिलना, तो शायद तुम्हारा मन इस तरफ लगे। तो मैं इस दौरान उनके बारे में, अपने गुरुदेव जो अभी है नारायण नाथ जी, उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुका था और कहीं ना कहीं मेरे हृदय में प्रेरणा भी आ रही थी। इसी दौरान एक भक्ति प्रमोदपुरी महाराज जी के शिष्य थे, बाबा जी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो मुझे मिले पुरी में ही। मैं क्योंकि पुरी में ही महांती महाराज ने मुझे मना किया था, तो उन्होंने मुझे भक्ति कुमुद संत महाराज के पास ले गए कि मैं तुम्हारी दीक्षा वहां से करा देता हूँ, वो प्रभुपाद के गण हैं और बहुत बड़े हैं, तो आप उनसे मिलो, उनसे दीक्षा ले लो। तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मन नारायण महाराज की तरफ भी लगने लगा था उस दौरान, क्योंकि मैं इतना कुछ सुन चुका था गुरुदेव के बारे में। पर क्योंकि भक्ति कुमुद संत महाराज प्रभुपाद जी के गणों में है और सीनियर है, बाबा जी मुझे ले गए, तो मैं अंदर चला गया। मैं उनसे मिला, बहुत ही उन्होंने सुंदर कथा बोली और उनके मठ में, मैं खड़गपुर में गया था, और पर मेरे हृदय में प्रभुपाद जी बसे हुए थे। तो मैंने उनसे प्रभुपाद जी के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। वो गुरु भाई थे उनके, उन्होंने जो भी बोला मुझे कहीं ना कहीं वो प्रभुपाद जी के बारे में उतना समझ नहीं आया, अच्छा लगा। मैंने दीक्षा नहीं ली, मैं लौट आया। फिर मैं लौट के दिल्ली आया, और दिल्ली में जब मैं आशीष प्रभु के कहने से, हाँ उससे पहले मैं रोहिणी प्रभु से मिला, और रोहिणी प्रभु ने भी मुझे गुरुदेव के बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो जो हमारे बड़े गुरु भाई हैं, और हमेशा वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे, उन्होंने मुझे बहुत कृपा करी है, शुरू में भी और अभी भी करते हैं। और उन्होंने जब गुरुदेव के प्रति मुझे और आकर्षित किया, तो फिर मैं दिल्ली में पहली बार पूनम दीदी और सोमनाथ जी जो शालीमार बाग में रहते थे उस दौरान, उनके घर पे मैं गया। और मैंने जब गुरुदेव से वो कथा में, हालांकि मैं गुरुदेव को एक दो बार पहले देख चुका था और कहीं भी कुछ वैसा नहीं हुआ था मेरे हृदय में, पर जब मैं उस समय पहली बार दोबारा जब गुरु जी से मिला और वो कथा में बैठा, तो गुरु जी कथा बोल रहे थे, कीर्तन हो रहा था, लोगों से मिल रहे थे, तो मैं हृदय में मुझे ऐसे लगा कि वो प्रार्थनाएं जो मेरी बलराम जी और नित्यानंद जी के प्रति थी, वो शायद आज साक्षात श्री गुरुदेव के रूप में प्रकट हो रही है मेरे हृदय में। जैसे कि अभी अजय प्रभु बता रहे थे और पूर्व वक्ता ने भी बताया कि जब वो गुरुदेव से मिले तो बिना कारण अश्रुधारा भाई, तो उस तो, हालांकि मैं पहले मिला 2 बार, कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, पर जब अब मिला और भाव से मिला, सामने देखा कि यही हो सकते हैं,
तो पता नहीं ऐसा लगा कि आंखों से आंसू बहने लगे और लगा कि यही वो व्यक्ति है। मिला भी था पर कभी अनुभव नहीं हुआ था, पर आज क्यों लग रहा है कि यही है जो मुझे खींच के ले जाएंगे इस भव सागर से। और 5 साल हो चुके थे इस्कॉन में प्रार्थना करता रहता था, गुरु मिले गुरु मिले, पर उस दिनों ऐसा लगा कि आज साक्षात प्रकट हो गए बलराम जी। तो देखा, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं बड़ा अजीब सा अनुभव होता है जब गुरु जी के बारे में बोलता हूँ तो नहीं बोल पाता। तो फिर कथा खत्म हुई, गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और देख रहे थे मैं रो भी रहा था, तो मुझे बुलाए, बोले कहाँ से आए हो। मैंने उन्हें बताया कि पैसे से पहले इस्कॉन में था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको खुद ही बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आपके आश्रित होना चाह रहा हूँ। तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा मेरे आंखों के अंदर, जैसे मेरे हृदय में ही समा गए। बोले कल सुबह आना, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। मैं अगले दिन सुबह गया, पूनम दीदी घर, हमारा घर लाजपत नगर में था, बहुत दूर था। मैं गया और बड़े, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठाया जहाँ वो रहते थे, और मैं माला लेके था जपने की। मैंने पहले से खरीद के रखी थी 2 माला, कि जब भी दीक्षा लूंगा तो 2 माला हाथ में रहेंगी। तो गुरु जी को दिखाई, उन्होंने बोला कि तुम कौन सी लेना चाह रहे हो। मैंने जो आप देना चाहें इन दोनों में से। उन्होंने एक माला पे जप किया बैठ के, फिर मेरा नाम बदला, मेरा नाम हरमेश नागपाल था पहले। और मेरे एक फ्रेंड थे इस्कॉन में, हरिओम प्रभु जी, तो बाद में उनकी दीक्षा मुझसे पहले राधा गोविंद महाराज से हुई, तो उनका नाम हरि बोल प्रभु पड़ा था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि मेरा नाम क्या पड़ेगा। हाथ से तो मैंने कोई भक्तों के नाम सुने भी नहीं थे कभी, तो मैं कोई बहुत ही अच्छा नाम अपने लिए चाहता था जो बड़ा हृदय से मेरे को मतलब अच्छा लगे। तो जब माधव महाराज मेरा नाम लिख रहे थे हरमेश नागपुर, तो गुरुदेव बोले लिखो, उन्होंने मेरा नाम हरिकांत दास दिया। इतना मधुर नाम कृष्ण का। जब मैंने उनसे पूछा गुरुदेव से इसका मतलब, गुरुदेव बोले कि हरि जो कृष्ण है और जो गोपियों के कांत हैं, तुम उनके दास हो। तो हालांकि मुझे तो मालूम नहीं आज भी, उस मतलब ये तो एक साधारण मतलब है, पर इसका बहुत ही गहरा मतलब जो है वो शायद गुरुदेव की कृपा से कभी मेरे हृदय में जरूर जागृत होगा। तो इस प्रकार से मैं गुरुदेव से मिला। श्रावण मास में पहली एकादशी थी सन 2000 में। उसके बाद तो जैसे हमारे तो पहले मैंने वक्ता ने कहा कि गुरु जी से मिलने के बाद कैसा अनुभव होता है, मैं वो जो मिला है वो बता सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो मिला है वो बता सकते हैं, आज भी जो उनको हृदय से याद करते हैं नए लोग जो नहीं भी मिले हैं, पर जो हृदय से याद करते हैं, मैंने सुना बहुत लोगों से इसी गुरुदेव की मधुर स्मृतियों के दौरान, अजय प्रभु की बेटियां और कई ऐसे वक्ता जिन्होंने कभी गुरुदेव से मिले नहीं है, पर वो हृदय से जो गुरुदेव को अपना हृदय दे चुके हैं, और गुरुदेव उनके हृदय में हमेशा प्रकट हो रहे हैं और उनको नई नई प्रेरणाएं दे रहे हैं। और मैं अभी नई टीम देखता हूँ सेंटिनियल की। इनफैक्ट मैं लिखा तो बहुत कुछ था कि मैं बोलूंगा कि मैं ये बोलूंगा आज, और मैं सबसे पहले पूरी सेंटिनियल टीम को बधाई भी देना चाह रहा था जो उन्होंने इस जूम मीटिंग के दौरान हम सब गुरु भाई बहनों को मौका दिया बोलने का। मेरे जैसे वक्ता को तो कभी भी मेरे जैसे व्यक्ति को कोई स्टेज पे बुला के बोलना भी नहीं चाहेगा। और मैं तो कभी, ना मुझे श्लोक आते हैं ना मुझे पब्लिक मैनर्स हैं बोलने में, और मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं कुछ सिद्धांत से गलत नहीं बोल दूं। तो पर जूम मीटिंग से हम सबको आज अपने अपने हृदय के भाव गुरुदेव के बारे में बोलने को मिले हैं। तो मैं इन सब गुरु बहन भाइयों का जिन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को इस जूम मीटिंग से गुरुदेव की सेवा में लगाया है, बधाई भी दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा। और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं गुरुदेव के बारे में कुछ बोल पा रहा हूँ। तो ऐसे मैंने शुरू किया, और जब मैं गुरु जी से मिलने के बाद वो बड़े अजीब से दिन थे और बड़ी सुखद अनुभूतियां थी। हरि नाम जप में पता नहीं कैसा अजूब सा मजा आता था, और आंखों से अपने आप ही अश्रुधारा होती थी। आज तो उतना नहीं होता है, मुझे लगता है वो शायद शुरू में भगवान ज्यादा एक लालच देते हैं। और आई विश ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जब वो तैल धारावत रूप से हृदय में भगवान का प्रेम आने लगेगा तभी हम भगवान की सेवा में जा पाएंगे। तो वो स्थिति आने में जरूर समय तो लगेगा, पर शायद मुझे विश्वास है वो जरूर आएगी।
तो उसी कड़ी में फिर मैं पहली बार रक्षाबंधन मतलब झूलन हुआ, जैसे ही श्रावण की पहले एकादशी में हरिनाम हुआ तो उसके बाद ही झूलन के लिए सब लोग जा रहे थे वृंदावन, और मेरा भी पहली बार था तो मैं भी आ गया गुरुदेव के झूलन में। और जब मैं झूलन में पहुंचा तो बड़ा ही अद्भुत झूलन गुरुदेव का, वो आज भी है उस जमाने से, और जिसने देखा है वो जानता है कि इतना सुंदर झूलन वृंदावन में कहीं भी किसी भी मंदिर में नहीं बनता। गुरुदेव जैसे अपना हृदय ही उस झूलन को के रूप में उन्होंने निकाल के रख दिया है, जैसे स्वयं गुरुदेव ने अपने हाथ से वो झूलन पूरा सजाया हुआ हो, इतना सुंदर है। तो मैं देख के बड़ा हैरान था। उससे कुछ समय पहले मैं मीडिया में भी काम करता था, जैसे अजय प्रभु बताते, कुछ समय मैंने पब्लिक रिलेशन में काम किया और मैंने इवेंट मैनेजमेंट सीखा। ये है सन 2001 की बात है, और मैं 1998 से 2000 तक ब्रह्मचारी जीवन में था इस्कॉन मंदिर वृंदावन में। तो उसी दौरान मैंने थोड़ा सा वहाँ पे भी कुछ मीडिया का कुछ सीखा था, और मेरी फर्स्ट जॉब भी दिल्ली में वापस आने के बाद मीडिया में ही लगी, पीआर एजेंसी में। तो वहाँ हम इवेंट मैनेज करते थे ओबराई और मैकडॉनल्ड्स के लिए। तो मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो प्रोफेशन ऑनेस्टली, और अगर मैं उस प्रोफेशन में होता तो आज मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट भी होता, मुझे बहुत ऑफर भी आए थे। पर महांती महाराज से मैं टच में था, तो महांती महाराज ने मुझे बोला कि तुम वो जॉब छोड़ दो, क्योंकि मैं मैकडॉनल्ड्स और ब्राई के लिए छपवा रहा था, जो कि मीट सेलिंग बिजनेसेस हैं। तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं तुम्हें भी कर्म का रिएक्शन लगेगा। तो मैंने वो बात को इमीडिएटली एक्सेप्ट करके वो जॉब छोड़ दी। पर मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे तुम क्यों ब्रह्मचारी जीवन से इस माया वाली फर्स्ट जॉब में लाया जहाँ लड़कियां सिगरेट दारू पीती हैं और मैं मांस का प्रचार कर रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाया था। मैंने 5-6 महीने जॉब किया पर छोड़ दिया। पर मैं समझता हूँ कि भगवान जो भी चाहते हैं भक्तों के जीवन में, उसको कहीं ना कहीं सेवा में लगवाना चाहते हैं। बाद में ये बाद में अनुभव हुआ, जब मैं गुरु जी के झूलन में आया तो मैंने देखा कि अखबारों में ये छपना चाहिए, इतना सुंदर है, इतना अद्भुत स्टेज है, जो झूलन का स्टेज है, जो 3 दिन का 4 दिन का उत्सव होता है। जिसने भी देखा है, और आई एम श्योर काफी लोगों ने देखा ही, वो जो सुन रहे हैं। तो गुरुदेव का अभी रिसेंटली भी मैं जब अभी सुन रहे थे हम गोपीनाथ भवन में इस साल 2020-21 के सेंटेनियल में, तो प्रेमदास बाबा जी बता रहे थे कि गुरुदेव के 2 विशेष अवदान में एक तो यही है कि जो झूलन उत्सव, रूप गोस्वामी जी का जो उत्सव था तिरुभाव उत्सव, गुरुदेव बहुत ही विशेष रूप में मनाते थे, जो कि कोई भी गौड़िया समाज में इतना विशेष रूप में नहीं बनाता, क्योंकि हम लोग अपने आप को रूपानुग कहते हैं, परंतु गुरुदेव ने वो रूपानुग होने का जो उत्सव है रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव का, वो बहुत ही इलेबोरेट रूप में मनाते थे। पूरे ब्रज के बड़े बड़े संतों को बुलाना और उनसे रूप गोस्वामी जी के बारे में कुछ सुनना, और फिर अपना वक्तव्य से उन सबको सिद्धांत को स्थापित करना रूप गोस्वामी जी के, ये गुरुदेव का विशेष अवदान था। और जो आज भी चल रहा है, उनकी प्रेरणा से हम सब लोग गुरु भाई बहन लोग उसमें भाग लेते हैं। और दूसरा उन्होंने सिद्धांत एक बताया था कि जो उन्नत उज्जवल रस जो महाप्रभु देना चाह रहे थे, जो निकुंज सेवा और निकुंज लीलाएं, जो मंजरी भाव महाप्रभु देना चाह रहे थे राधा कृष्ण की, वो इससे पूर्व आचार्यों ने जिस तरह से एक तरह से किसी ने भी खुल के नहीं बात करी थी, जो गुरुदेव ने इसको स्थापित किया, खुल के बात करी। तो ये गुरुदेव के 2 विशेष अवदान अभी बताए जा रहे थे, मैंने सुने। तो मैंने भी वो स्टेज देखा जब पहली बार, तो मैं बड़ा आश्चर्य में था। और झूलन देख के मैंने गुरुदेव से पूछा कि मैं इसको अखबार में छपवाऊं, तो गुरुदेव बोले हाँ छपवाओ, ये तो तुम कर सकते हो क्या? ये मैंने हाँ मैंने सीखा है। तो गुरुदेव बोले इसमें कुछ बहुत खर्चा तो नहीं आएगा? मैंने नहीं, ये तो मेरे को आता है, तो मैं कर लूंगा अपने आप चिंता नहीं करिए। तो पता नहीं, फिर मैंने फटाफट प्रेस रिलीज बनाने का मन बनाया, और मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है हिंदी में, तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि मैं किसी की हेल्प ले लूँ प्रेस रिलीज बनाने में। तो गुड्डी दीदी ने अपने आप को मतलब प्रस्तुत किया कि वो लिख सकती हैं हिंदी में, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी। गुरुदेव ने कहा कि गुड्डी तुम्हारी मदद कर देंगे। तो मेरी बड़ी बहन है गुरु बहन गुड्डी दीदी, उन्होंने मेरी हेल्प करी और बहुत साल तक करी। हम लोग दोनों मिलके, वो लिखती थी क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, और मेरे को पेशेंटली टॉलरेट भी करती थी, और मैं बोल बोल कर उनसे लिखवाता था। फिर वो प्रेस रिलीज में मीडिया में देता था और अखबारों में छप जाता था। तो मैं जब भी वो अखबार सुबह ले जाता था गुरुजी के पास, तो गुरुजी बड़े खुश होते थे और मुझे अपनी माला भी पहनाते थे कई बार। तो रक्षाबंधन का दिन आया
और सब लोग गुरुजी के हाथ में राखी बांध रहे थे। और राखी, जिन्होंने अभी देखा होगा उत्सव, राखी उत्सव हमारे गौड़िया मठ में, तो अभी गुरुदेव के बाद हमारे बड़े गुरु भाई बहन सन्यासी लोग जो हैं, उनके हाथ कलाइयों में भी खूब भर भर के हाथ में राखियां बंधी रहती हैं। तो गुरुदेव की कलाई में भी भरी हुई राखियां थी, और मुझे नहीं पता था कि हम लोग गुरुदेव को राखी बांध सकते हैं। मेरे को तो इस्कॉन में हमें यही बताया गया था कि गुरु इज लाइक अ गॉड विच इज ट्रू, मतलब गुरु भगवान के रूप में ही है, जो सच ही है। परंतु यहाँ पे जो है गौड़िया मठ में जब हम देखे अपने गुरुदेव को, तो गुरुदेव ना केवल हमारे गुरुदेव थे, भगवान तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, भगवान के ही भेजे हुए और नित्यानंद जी के ही अवतार है। परंतु गुरुदेव, मैं उनको अपने पिता के रूप में ज्यादा देख पाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे समय समय पर, और मुझे नहीं कई लोगों को बोला, वो बोलते थे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझसे बिल्कुल भी तुम डरो नहीं, और मैं तुम्हारा पिता, जो भी मन की बात है मुझसे बोलो, और मैं तुम्हारी हर चीज में रक्षा करूंगा। और मेरे को तो उन्होंने बहुत बात बोला। तो फिर गुरु जी के पास में जब वो राखी की कलाई देखी, और मैं लेके गया, मैं गुरु जी के पास अखबार लेके गया, तो गुरु जी ने अखबार देख के और मुझे को अपनी माला पहनाई और बोले, तुम मेरे लिए राखी नहीं लाए हो, तुम नहीं बांधोगे राखी? मैंने, मुझे मालूम नहीं था गुरुदेव कि राखी बांधते हैं आपको, नहीं तो मैं जरूर लाता। तो बोले कोई बात नहीं, एक राखी यहाँ से खोल लो और इसी को दोबारा बांध दो। तो मैंने वो राखी वहीं से खोली गुरुदेव की कलाई से, और फिर बांध दी। तो गुरुदेव मुझे फिर साथ में उसके बाद बोले कि बड़ा एक हृदय द्रवित स्टेटमेंट बोले कि मुझे बांधने का प्रयास मत करना, मुझसे बंधने का प्रयास करना। तो मैं आज भी उस वाक्य को सुनता हूँ, रोमांचित भी होता हूँ। और गुरुदेव सच में हमारे को वो छोटी छोटी अपनी मधुर स्मृतियों से हम अपनी तरफ प्रेरित करते हैं कि हम उनकी तरफ बंधे, और जितना हम उनकी तरफ बंधते हैं, तो वो जो अनुभव जब होता है, तो वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मैं अभी ये सब बोलने से पहले कितना कुछ डर रहा था कि क्या बोलूंगा आज, और कितने मैंने पॉइंट बनाए थे, इतने सारे लिखे में आगे पीछे, पर अभी मैंने उसमें से शायद एक ही पॉइंट टच किया है, और मैं इतना कुछ बोल गया। ये सब गुरुदेव की विशेष कृपा है। तो वो गुरुदेव का जो प्रेम था, और जिसने अनुभव किया है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव के शिष्यों का तो मतलब हम लोग तो उनके शिष्य हैं जिन्होंने दीक्षा ली, परंतु मैंने यहाँ आके मठ में देखा कि गुरुदेव के गुरु भाइयों के शिष्य, शिला हमारे बड़े गुरु जी जो हैं, जिनको हम बड़े गुरु जी कहते हैं, शिला वामन गोस्वामी महाराज, उनके शिष्य हैं ज्यादातर, जो आज हमारे बड़े गुरु भाई हैं, और जो हम पे कृपा बना के गुरुदेव की कार्तिक परिक्रमा और गौर मंडल परिक्रमा को चला रहे हैं हमारे। और मेरे को नहीं लगता कि ऐसे, जैसा हम लोग भौतिक जगत में कहते हैं कि चाचा ताऊ और फिर बंटवारे, पर हमारे गुरुदेव के जो बड़े गुरु जी के गुरु भाई हैं, मेरे लिए वो गुरु भाई हैं। मैं नहीं समझता कि वो हमारे दूसरे गुरु जी के शिष्य हैं, मेरे लिए वो बड़े गुरु भाई हैं। और मेरा गुरु जी इतना बड़ा परिवार हमें देखे गए हैं, और ना केवल हमारे श्री वामन महाराज जी, बल्कि अन्य ने गौड़िया मठों के शिष्य भी हमारे गुरु जी के पास आए, और उन्होंने, गुरु जी ने यहाँ पे ये जरूर स्थापित किया कि ऐसा नहीं है कि वो अपने शिष्यों को आगे कर रहे हैं, उन्होंने उन सबको आगे किया जिनमें योग्यता थी, और जिम्मेवारियां भी उनको दी, और उन्होंने सब निभा भी रहे हैं आज उनकी कृपा से। तो उनका जो प्रेम था वो सबके लिए था। जैसे कि हम कहते हैं कि वर्षा होती है तो जो जितनी बाल्टी ले, जितना बड़ा पात्र होता है उतना पानी इकट्ठा कर लेता है। तो शायद मेरा तो पात्र बहुत छोटा रहा, परंतु उनकी कृपा बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे वो रक्षाबंधन के बाद फिर मैं कार्तिक में आया, और कार्तिक में भी मैंने, गुरुदेव ने मुझे स्टेज पे सुबह मंगल आरती के बाद बुलाया अपने पास, और बोले पूरा महीना रहोगे तुम और छुपवाओगे अखबारों में? मिलना जी गुरुदेव, मैं पूरा महीना रहूंगा। उस दौरान मैं एक अलग अलग मतलब मैं ब्रह्मचारी जीवन खत्म करके दिल्ली वापस गया था 2000 में इस्कॉन से, और मैंने एक छोटी सी जॉब ही पकड़ी थी। इनफैक्ट जॉब पकड़ी भी नहीं थी, पहली कार्तिक में तो मैंने ऐसे ही छपवाया, और उसके बाद मैं वापस आया तो मेरे को गुरुदेव ने बहुत बार मेरे सिर पे हाथ रख के बोले कि तुम्हें राधा दास्यम की प्राप्ति हो और तुम्हारा भौतिक संसार नष्ट हो जाए। मैं उसको समझ नहीं पाता था, परंतु भौतिक संसार नष्ट हो जाए, मेरी उसके बाद मेरी कोई जॉब ही नहीं लगी।
मैंने छोटी छोटी जॉब्स भी ट्राई करी, मतलब जो बहुत ही मेरे मतलब मेरी योग्यता से भी नीचे की थी, पर मुझे कहीं कोई जॉब ही नहीं मिलती थी। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे तो कोई जॉब नहीं मिल रही। तो जरूर गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरुदेव नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं और मैं मंदिर में ब्रह्मचारी बन जाऊं। गुरुदेव जरूर मुझे हमेशा बोलते भी थे कि तुम मंदिर में रह जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, लाल कपड़े पहन लो। मैं मन में एक चीज आज भी खटकती है, गुरुदेव चाहते थे मैं उनका सेक्रेटरी बनूं। गुरुदेव ने ये बात मुझे, मेरी आखिरी जो मीटिंग थी, बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, बीच में मुझे बहुत सारी चीजें भी बोलने का मन है। तो मेरी आखिरी मीटिंग जो गुरुदेव से थी, उसके बाद भी मैंने दर्शन तो करे, पर जो डायरेक्ट गुरुदेव से जब मेरी बात हुई, तो गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने गुरुदेव को बताया कि मैं एक कान्हा माखन स्कूल है यहाँ से, वहाँ पे सेक्रेटरी की जॉब कर रहा हूँ। तो गुरुदेव बोले कि मैं तो चाहता था तुम मेरे सेक्रेटरी बनो, पर तुम आजाद हो। तो उसके बाद गुरुदेव चुप हो गए। और वो बात मेरे हृदय में आज भी खटकती है कि मैं, और गुरुदेव ने मुझे शुरू में भी बहुत बार बोले तुम लाल कपड़े पहन लो, मेरे साथ विदेश चलो, मेरे सेक्रेटरी बनो। मैं लाल कपड़े नहीं पहन पा रहा था, मैं सच बताऊं, मैं उसके योग्य भी नहीं हूँ आज भी, और मैं शायद कभी भी नहीं हो पाऊँ। परंतु मुझे विश्वास है गुरुदेव अगर चाहेंगे तो अपनी कृपा से कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक श्लोक भी है ना, मुझे श्लोक तो ऐसे याद नहीं रहते हैं, पर मुखम करोति वाचलम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। सब मुझे ये याद हो गया बाई चांस, आप लोगों की कृपा से सब मुझे देख रहे हैं। तो वो उसका भी एक विशेष अनुभव भी है मेरे पास, मैं कभी बताऊंगा मौका मिलेगा तो गुरुदेव ने, मैं आज भी बता सकता हूँ, समय आई डोंट नो कितना है। तो वो गुरुदेव जो चाहते थे वो मैं सेवा नहीं कर पाया, पर मैं गुरुदेव से दिन रात ये प्रार्थना करता हूँ, और मैं अपने समस्त गुरु वर्गों से प्रार्थना करता हूँ। और मैंने प्रभुपाद जी की बायोग्राफी में भी पढ़ा कि प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे जलदूत में, तो उनको 2 बार हार्ट अटैक हुआ, और उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे कठपुतली की तरह नचाइए कृष्ण, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो वो प्रार्थना को याद करते हुए अपने पूर्व आचार्यों की मैं भी प्रार्थना करता हूँ दिल से, आज इस माध्यम से, और हमेशा ही करता हूँ कि योग्यता तो नहीं है मेरे में, तो नहीं है बिल्कुल भी, परंतु अगर वो कोई सेवा लेना चाहते हैं तो जरूर हमें वो योग्य बनाए। और मैं अपना सर्वस्व उनके चरणों में डालना चाहता था हमेशा से, पर उस समय मैं इतना अपने आप को आगे प्रस्तुत नहीं कर पाया, मेरे अपने कुछ भी कारण रहे हो। मैं अपनी माता जी से बहुत अटैच था, तो मेरी मम्मी नहीं चाहती थी मैं फुल टाइम बनूं, लाल कपड़े पहनूं। तो मेरी मम्मी ने मुझसे वचन दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम लाल कपड़े मत पहनो। फिर मैंने गुरु जी को ये बात बताई भी थी, गुरु जी बोले कि ठीक है तुम माँ की सेवा करो। पर कभी कभी आज लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती थी, स्पेशली जब मैं अपने परम गुरुदेव का सुनता हूँ कि जब परम गुरुदेव को परम गुरुदेव की जब विरहोत्सव में हम जब कथा सुनते हैं उनके बारे में कि उनकी माता जी की तबीयत खराब हुई, उनको उन्होंने बुलाया घर में, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला भी जाओ अपनी माता जी से मिलके आखिरी समय में, तो वो गए नहीं, वो चुप गए। और बाद में जब उन्होंने लौटते हुए ये बात बोली, मतलब जब 2-3 दिन के बाद जब प्रभुपाद ने देखा कि विनोद बिहारी जी नहीं है, तो बुलाया उनको, फिर किसी ने बताया कि वो कहीं कमरे में ही है, तो उनको बुलाया और पूछा कि तुम गए नहीं अपनी मम्मी से मिलने। तो उन्होंने बोला अगर मैं अपनी माँ से मिलता तो मुझसे वचन ले लेती कि तुम गृहस्थ जीवन में जाओ, और फिर मैं ये जीवन आपको कैसे दे पाता। तो जब मैं वो कनेक्ट करता हूँ वो इंसिडेंट्स को अपने साथ जो मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने यहाँ पे अपनी माता जी के वचनों को प्रेफरेंस दी और मैं गुरुदेव की सेवा से वंचित रह गया। और मैं आज भी अपनी माता जी की जैसी तैसी भी सेवा करता हूँ, आई डोंट नो, बट मैं कई बार अपनी मम्मी को बोलता भी हूँ ये बात कि आई विश तुम मुझे उस बंधन में नहीं बांधती तो मैं आज अपने गुरुदेव की विशेष सेवा कर पाता। पर शायद कोई जन्म आएगा, मुझे पूर्ण दृढ़ विश्वास है, कोई ऐसा जन्म आएगा जब गुरुदेव हमें जरूर अपनी सेवा में हमेशा लगाएंगे और हमें ठाकुर जी के चरणों में बिठा देंगे। उन्होंने हमें वचन दिया था, गुरुदेव ने एक बार नहीं कई बार बोला कि अगर तुम लोग भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो मैं
चाहे मुझे किसी भी रूप में आना पड़े, मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें मैं राधा जी के चरणों की सेवा में नहीं लगा दूं, उनके उनके चरणों की माला का पुष्प ना बना दूं। तो मुझे उन गुरुदेव के वचनों पे पूर्ण विश्वास है। तो और मैं आज भी ढूंढता रहता है मेरी आंखें, हालांकि गुरुदेव को गए हुए आज 11 साल हो गए, भौतिक रूप से उनके शरीर को कभी याद करता हूं तो मन भरता है, हम सबका भरता है, परंतु लगता नहीं है कि वो कहीं दूर है। मुझे लगता है वो यही है, कुछ समय के लिए कहीं गए हैं या फिर हमें उनके पास जाना है, कुछ समय बाद हम ही चले जाएंगे उनके पास। आई एम सॉरी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है वो हमें ले जाएंगे वापस। तो ऐसे कहते हैं कि भक्ति में ऊपर ठाकुर जी की सेवा में जाना इतना आसान नहीं है, बहुत जन्म लगेंगे, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, पर पता नहीं विश्वास है, ये जन्म नहीं तो कौन सा जन्म, पर मुझे तो विश्वास है गुरुदेव ले जाएंगे। और मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाह रहा था, मैं अभी अपने पॉइंट्स को देखना चाहता हूँ। मैं हमारे पूर्व वक्ता ने बताया था कि वो गुरुदेव से मिले और गुरुदेव ने उनको बोला कि तुम आ गए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था सन 2001 में। गुरुदेव जयपुर गए थे और मैंने सुना था वो गुरुदेव की पहली बार थी जयपुर में, गोविंद जी मंदिर में 1 सप्ताह पूरा उन्होंने सुबह में कथा बोलते थे गोविंद जी मंदिर में, और शाम को गोपीनाथ जी के मंदिर में बोलते थे। सन 2001 की बात है। मैं भी गया था अपने जो भी जॉब करता था वहां से छुट्टी लेके, और 1 सप्ताह के लिए। और मैं जैसे ही सुबह में सबसे पहले पहुंचा, गुरुदेव गोविंद जी मंदिर के प्रांगण में थे, गोविंद जी का दर्शन करने के बाद गुरुदेव जी जा रहे थे अपनी कथा आसन पे बैठने के लिए। तो मैं पहुंचा और मैंने गोविंद जी को प्रणाम करके और गुरुदेव को देखा, तो गुरुदेव को प्रणाम किया। तो गुरुदेव बोले तुम आ गए? मैंने बोला जी मैं अभी अभी आया गुरुदेव। गुरुदेव ने फिर पूछा तुम आ गए? मैंने बोला जी गुरुदेव अभी आया। गुरुदेव ने फिर पूछा तुम आ गए? मैंने कहा जी गुरुदेव मैं आ तो गया, और मैं समझ नहीं पा रहा था वो क्यों पूछ रहे हैं। फिर पूछे तुम आ गए? मैंने कहा हाँ महाराज आ गया, अब बारी बारी पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं। बोले आ गए? मैंने कहा मैं मतलब आई वॉज वेरी मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि एक ही सवाल को कितनी बार पूछ रहे हैं और मैं वही जवाब दे रहा हूँ और फिर भी गुरुदेव पूछे जा रहे हैं। तो माधव महाराज हंस के पूछे, बोले कि गुरुदेव पूछ रहे हैं तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए उनके चरणों में या सिर्फ कथा सुनने आए हो? मैं हंसा, उस समय दिखने में तो लगा हंसा, और मन में बहुत अपने आप को घृणित भी महसूस कर रहा था और ग्लानि फील कर रहा था कि गुरुदेव चाहते हैं मैं छोड़ के आ जाऊं पर मैं नहीं आ पा रहा। फिर उस दिन के बाद, और गुरुदेव ने उस दिन कथा में ये भी बोला कि मैं गोविंद जी को वृंदावन की याद दिला के जाऊंगा और गोविंद जी को रुलाऊंगा वृंदावन की याद में। तो हम लोग सोचते थे कैसे होगा ये। और फिर उस दिन के बाद से 7 दिन तक रेगुलर गुरुदेव रोज सुबह ये पूछते थे तुम आ गए, और मुस्कुरा के चले जाते थे। एक ही बार बोलते थे तुम आ गए, मुस्कुरा के चले जाते थे, और मैं हंस देता था। तो वो मतलब मैं एक अटेंशन उनसे हमेशा ले पाता था। गुरुदेव मुझे बहुत प्रेम करते थे, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे सबसे ज्यादा मुझे ही प्रेम करते थे। पर जब मैं आज अपने गुरु भाई बहनों को देखता हूँ और उनकी जब स्मृतियां सुनता हूँ और उनकी जब कार्यों को देखता हूँ कि उन्होंने इतने महान कार्य करे हैं, जो अपने वो बताते हैं गुरुदेव की सेवा में उन्होंने किस तरह से कार्य करे, मैं तो एक कण मात्र भी नहीं हूँ। हाँ, परंतु वो जैसे मेरी एक गुरु बहन कुछ दिन पहले बोल रही थी, आरती दीदी, कि मैं राम जी की सेना की गिलहरी हूँ जो छोटा सा पत्थर ले जाने की कोशिश करती है। तो मैं भी वो गिलहरी हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, चाहे मैं छोटा सा हूँ, चाहे मुझे श्लोक नहीं आते, फिर भी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरु जी के परिवार का हिस्सा हूँ। गुरु जी ने मुझे अपनाया है और जरूर वो मुझे वापस लेके जाएंगे, और हम सब भाग्यशाली हैं जो गुरु जी के परिवार का हिस्सा है। और गुरु जी का परिवार राधा कृष्ण का परिवार है, ठाकुर जी का परिवार है, और हमारा भाग्य बहुत विशेष है हम सबका कि हम गुरु जी से जुड़ रहे हैं। तो उस दिन के बाद 7 दिन तक हमने कथा सुनी, और जो जो उस दौरान रहे वो अनुभव कर सकते हैं। वो 7 दिन एक ऐसा जीवन का उत्सव था।
सुबह में गोविंद जी मंदिर में और शाम को गोपीनाथ जी के मंदिर में ऐसा उत्सव हुआ जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे भाई बहनों की शादी हुई, मैंने अपने इतने कजन्स इतने फ्रेंड्स की वेडिंग अटेंड की, कभी ऐसी चहल पहल और इतनी सुखद अनुभूतियां नहीं हुई। वो तो एक विशेष ही उत्सव था। और आखिरी दिन में जब हम लोग बैठे थे गोविंद जी के मंदिर में, तो गुरुदेव ने एक उद्धव संवाद बोलना शुरू किया और उन्होंने बताया कि जैसे उद्धव जी पहुंचते हैं वृंदावन और बड़े गर्व से जाते हैं कि मैं गोपियों को समझाऊंगा, पर जब वो वहां गोपियों की स्थिति देखते हैं और देखते हैं कि एक अश्रु की धारा बहती हुई आ रही है ना, एक छोटी सी नाली के रूप में, और वो पूछते हैं नंद बाबा का घर कहाँ है, तो कोई उन्हें बताता है कि इस अश्रु की धारा वाली ले नाली को से सहारे सहारे चलते जाओगे तो सीधा आप नंद बाबा के घर पहुंचोगे। तो इस तरह की जब गुरुदेव कथा बता रहे थे उद्धव संवाद की, तो पता नहीं कब उस दौरान कब मेरी आंखें बंद हुई और मेरे को लगा कि मैं उस लीला का एक पात्र हूँ और मैं भी वो एक गोपी हूँ या गोप हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं भी उस एक लीला का पात्र हूँ और मैं भी रो रहा हूँ ठाकुर जी के विरह में। और मैं वो सब देख रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली मैं सच बता रहा हूँ हृदय से, मेरे को वो ऐसा अनुभव हुआ कि मैं वो लीला को जैसे हम टीवी देखते हैं, परंतु कभी कभी ऐसी विशेष हिंदी की मूवियाँ आती हैं, पिक्चरें, जिनमें हम अपने आप को पात्र का अपने आप को पात्र ही मान लेते हैं और हम भी रो पड़ते हैं उस मतलब पिक्चर को देख के। तो ऐसे ही मुझे अनुभव हुआ कि मैं भी लीला का हिस्सा हूँ। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि एकदम सब शांत है। जैसे ही मैं वो अनुभव खत्म हुआ और मैंने देखा अपनी आंखों से आंसू निकलने, मैंने आंखें खोली तो देखा सब कुछ शांत था और गुरुदेव भी रो रहे थे और सब लोग पीछे मुड़ के देखा तो सब लोग रो रहे थे। और मेरी एक गुरु बहन थी, उषा दीदी, दिल्ली में रहती हैं, वो भी रो रही थी, मेरे बाजू में बैठी थी और उन्होंने मुझे गले लगा के इतनी जोर से रोई, जैसे कि हम पंजाबियों में जब मर जाता है कोई तो बहुत जोर जोर से रोते हैं, तो इतना हम रोए। तो मुझे वो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, हम लोग कहाँ पहुंच गए थे और फिर वापस कहाँ गए। और फिर शाम के समय जब हम गोपीनाथ भवन में, गोपीनाथ मंदिर में गए जयपुर में, और उन लोगों ने हमारे को कथा के बाद छत पे प्रसाद कराया। वो वहाँ के जो लोकल ब्रजवासी लोग थे, तो मतलब वो भी ब्रजवासी हैं क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जयपुर भी गुप्त वृंदावन है। तो वहां पे जब हम लोगों ने, उन्होंने हमें प्रसाद खिला के जब विदा कर रहे थे, तो वो सब लोग रो रहे थे गुरुदेव की वो कथाओं को याद करके। वो 7 दिन जो हमने वहां बिताए गुरुदेव ने वहां पे, और जो प्रेम बांटा गुरुदेव का, एक ऐसा अनुभव, मतलब एक अद्भुत प्रेम था। जिसने गुरुदेव के संपर्क में आया और उस प्रेम का अनुभव किया, वो प्रेम एक ऐसा अथाह समुद्र था जो उसमें जिसने अनुभव किया वो तो डेफिनेटली जानता है, और जो सुन रहा है वो सुन के भी जान पाएगा, और जो गुरुदेव को याद करेगा जरूर गुरुदेव उस पर कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जयपुर में गए। फिर उसके बाद कार्तिक का महीना आया, एक उत्सव का माहौल रहता था उन दिनों में कि अभी झूलन आ रहा है, अभी राधाष्टमी आ रही है, हमें चाव लेके जाना है घर से बना के, फिर जन्माष्टमी आ रही है, हमें रात भर जगराता करना है। और गुरुदेव जन्माष्टमी में तो विशेष रूप से गुरुदेव बहुत ही मथुरा के सब बड़े बड़े संगीत के जो गायक थे उनको बुलाते थे, और कितना एक ऐसा माहौल बन जाता था विवाह का, जैसे एक शादी का घर होता है। सब लोग अपना अपना एक एक भजन गा के अपनी प्रस्तुति गुरुदेव के चरणों में देते थे। और फिर गुरुदेव, मतलब वो जो गुरुदेव के वो दर्शन थे, वो ऐसा लगता था कि साक्षात जैसे सूर्य देवता उनके सिर के पीछे चमक रहे हैं, एक विशेष तेज होता था। तो ऐसा करते करते फिर कार्तिक आया। कार्तिक में मैं एक चीज बताना चाहता था कि हम लोग नंदगांव में गए, और नंदगांव में जाके, नहीं, हम लोग गोकुल में गए, गोकुल में, हाँ गोकुल में गए। वहां पे गुरुदेव ने बताया कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ था और कृष्ण जो थे प्रकट हुए थे मथुरा में। तो पर गुरुदेव हमें तो कथा में बता चुके थे पहले, पर फिर गुरुदेव ने वहाँ के जो लोकल ब्रजवासी पंडे होते हैं नंदगांव गोकुल के, उनको खड़ा किया कथा बोलने के लिए। वो बोलना चाहते थे एक्चुअली, तो गुरुदेव ने उनको मौका दिया। तो उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण जो थे मथुरा में पैदा हुए और फिर उनको गोकुल में लाया गया। तो गुरुदेव ने उनको वहीं पे टोका। गुरुदेव ने कहा तुम गलत बोल रहे हो, भगवान जो थे
गोकुल में पैदा हुए थे, उनका नाड़ी छिद्र संस्कार गोकुल में हुआ था। और गुरुदेव ने फिर अपने शास्त्रों से, भागवतम से कुछ श्लोकों का गान करके वो प्रमाणित किया। मुझे वो श्लोक तो नहीं याद है, पर गुरुदेव ने वहां अनाउंसमेंट किया। वहां बहुत सारे गोकुल के पंडित थे और लोकल ब्रजवासी भी थे। गुरुदेव ने कहा, और गुरुदेव ने एक्चुअली उनको डांटा। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम गोकुल के होके बोलते हो कि मथुरा में भगवान पैदा हुए हैं, भगवान तो गोकुल में पैदा हुए हैं, इस सिद्धांत को कैसे तुम गलत बोल सकते हो। और गुरुदेव ने कहा कि तुम बुलाओ एक सभा, और मेरे को बुलाना उस सभा में, और सबको बुलाओ, ब्रज के जितने लोग हैं, मैं स्थापित करूंगा कि भगवान कृष्ण जो है गोकुल में पैदा हुए हैं, उनका नाड़ी छेदन गोकुल में हुआ है। तो मैं वो देख के हैरान था कि उन्हीं के घर में बैठ के गुरुदेव ने उनको कितनी बुरी तरह से डांट के सिद्धांत को स्थापित किया। तो गुरुदेव अपनी इस सिद्धांत की स्थापना के लिए भी बहुत मशहूर थे, चाहे वो इस्कॉन में हो, चाहे वो गौड़िया समाज में हो। और उनका एक ग्रंथ है पंच प्रबंधक, जिसमें उन्होंने बहुत विशेष अपने गौड़िया सिद्धांत को स्थापित करते हुए बाबा जी लोगों का और सखी भेखी संप्रदाय का खंडन किया है, जो भी वो ग्रंथ पढ़े हैं। तो सिद्धांत को गुरुदेव स्थापित करने में बहुत बहुत दृढ़ रहते थे, और उसके लिए वो किसी से भी भिड़ जाते थे। तो गुरुदेव ने वो सिद्धांत को स्थापित किया, और वो वात्सल्य की मूर्ति भी रहे एक समय, मतलब साथ में, जहां एक तरफ वो सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कितने कठोर रहते थे, दूसरी तरफ वो अपने शिष्यों के लिए वात्सल्य की मूर्ति भी रहे, पिता रूप में रहे। और मैं यहाँ पे एक और चीज पिता रूप में मैं बोल रहा हूँ बारी बारी, तो मैं एक अपना पर्सनल इंसिडेंस बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा आया कि जब मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मेरी मतलब मम्मी और मैं अपने भाई और अपने पिता और अपनी भाभी से अलग, क्या कहीं बाहर किराए पे रहने चले गए थे, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो गुरुदेव आए, उसके कुछ समय के बाद, वो बहुत कष्ट वाले समय था मेरे जीवन का। तो कुछ समय के बाद गुरुदेव अपने विदेश टूर से आए और मैं गुरुदेव से मिला। तो गुरुदेव बड़े प्यार, मतलब जब भी हम लोग मिलने जाते थे तो हम बोलते थे जय गुरुदेव, और गुरुदेव पूछते थे क्या समाचार, बड़े प्रेम से पूछते थे क्या समाचार, मतलब। तो मैं सच बता रहा हूँ, मतलब वो इतने बड़े संत, जिसका पूरा ब्रज समाज में उनको युगाचार्य की उपाधि दी गई, मेरे लिए वो पिता थे। मैं उनको सब कुछ वैसे ही बताता था जैसे मैं अपने पिताजी या अपने भाई को बताऊं। तो उनको मैंने सब कुछ बता दिया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे घर पे हुआ है, झगड़ा हुआ, मैं और मेरी मम्मी अलग किराए पे रह रहे हैं। तो गुरुदेव बोले बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं रसानंद प्रभु को बोल देता हूँ। उस समय श्रीधर महाराज जी का नाम रसानंद प्रभु था। तो बोले मैं रसानंद प्रभु को बोल देता हूँ, तुम जाओ रूप सनातन में, तुम्हारे को एक कमरा खुलवा देंगे, तुम अपनी मम्मी को लेके आ जाओ, यहीं पे रहना तुम दोनों माँ बेटे को, और तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है नौकरी से मुझे बता दो, हर महीने में तुम्हें उतनी तनख्वाह दूंगा, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं किसी चीज की चिंता नहीं करनी तुम्हें। मैं कितना उस समय हृदय मेरा द्रवित हो गया, मैं कितना दुखी हुआ, जहां मेरे पिता जिन्होंने मुझे पैदा किया है, उनकी वजह से आज मुझे घर छोड़ना पड़ा, और मेरे गुरु जो कह रहे हैं कि मैं बैठा हूं तुम आओ मेरे पास, और वो मुझे ना केवल भक्ति, भौतिक चीजें भी देने को तैयार है। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी बहुत रोई, और हम लोग कार्तिक में मैं अपनी मम्मी को लेके गया गुरुदेव से मिलवाने के लिए। मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम जब गुरुदेव से मिली तो मेरी मम्मी, मतलब एक तो पंजाबी कल्चर में इतना नहीं है कि हम लोग दंडवत लगाएं झुक के पाँव में, और ये हमारे कल्चर में नहीं है पंजाबी लोगों में ज्यादातर, एक्सेप्ट जो लोग गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे में तो माथा टेकते हैं, पर जनरली पंजाबी लोग जो होते हैं वो मंदिरों में पूरा माथा नहीं टेकते, हाथ ही जोड़ते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी उनको हाथ जोड़ के सिर झुकाया अपना उनके चरणों में। तो वो झुकना चाह रही थी दंडवत करने के लिए, पर वो शरीर भी उनका थोड़ा भारी है और शरीर इतना अच्छा नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटी तुम झुको मत। तो मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुदेव उनको एक बहुत चीज बोले कि माँ, हे माँ तुम मुझे आशीर्वाद दो क्योंकि तुमने भक्त को पैदा किया है। तो बोले कि जो माँ, एक जो स्त्री एक भक्त को पैदा करती है वो पूजनीय है, और तुम भी मुझे आशीर्वाद दो। तो जब गुरुदेव वो बात बोले मेरी माँ को, तो मेरी माँ बहुत रोई उसी समय। तो
गुरुदेव अपना हाथ आशीर्वाद करके चले गए। तो ये भी जताता है कि गुरुदेव जो थे हर व्यक्ति को अपने प्रेम से जोड़ना चाह रहे थे। तो वो कैसे हर एक को सम्मान देते थे, हर एक को भक्ति में प्रेरित करते थे। तो बोलने को बहुत कुछ है और भी मैं बोलना चाहूंगा, मुझे मालूम नहीं कितना समय है, आज प्रभु बताएं। 10 मिनट। हाँ, एक गुरुदेव बहुत अच्छी चीज बोलते थे कि मुझे याद है हम लोग नए नए जुड़े थे उस समय, 2000 की बात है, कार्तिक का महीना था। तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे कार्तिक में, तब रूप सनातन में गौड़िया मठ में हम बैठते थे शुरू में, मतलब उस समय गोपीनाथ भवन नहीं बैठा बना था, तो भक्त लोग सब जुड़ जुड़ के बैठते थे और सुबह कीर्तन का समय था। तो पता नहीं कौन से प्रभु जी कीर्तन गा रहे थे, तो गुरुदेव ने कीर्तन के बीच में ही उनको बोला कि ऐसे कीर्तन नहीं गाना है कि जो शब्द है उनको गाते जाओ। कीर्तन ऐसा होना चाहिए कि हृदय से निकले और हृदय द्रवित हो जाए। कीर्तन के जो शब्द हैं उनको अपने हृदय में बसाओ और उनको भावों के रूप में फिर गान करो। तो वो शब्द मेरे हृदय में बैठ गए। तो मैं जब भी भजन गाने की कोशिश करता हूँ या सुनता हूँ, तो गुरुदेव ने बड़े अच्छे से बताया कि कीर्तन को ऐसे गाना है कि उसके भावों को लेते हुए हृदय को द्रवित किया जाए। और दूसरा मेरा मन था गुरुदेव के से आज्ञा लेके ब्रजवास करने का, पर वृंदावन तो बहुत अच्छा लगता था। मैं सन 2000 में जब जुड़ा तो मैं उस समय तो आ गया कार्तिक में। उसके बाद मेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रहा था। जब गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे को राधा दास्य मिले और भौतिक संसार नष्ट हो जाए, तो बहुत प्रयास के बाद भी जब जॉब नहीं मिली, फिर एक मिल गई छोटी सी जॉब। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि इस संस्था जॉब मिली है, मैं कर लेता हूँ। गुरुदेव बोले ठीक है, तुम माँ की सेवा करो और जॉब कर लो। तो मैंने वो कर ली, परंतु कार्तिक का समय आया और गुरुदेव बोले पर कार्तिक में तुम जरूर आना। और एक महीने का है, पहले कार्तिक में सन 2000 में तो मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैंने अखबार में पूरा महीना छपवाया। मेरे पास आज भी वो बुकलेट्स हैं जो मैंने छपवाई थी, मैंने वो संजो के रखी है मेरी स्मृति के लिए गुरुदेव की। तो जब 2001 का समय आया कार्तिक का, उससे पहले झूलन में, तो गुरुदेव बोले तुम्हें कार्तिक में आना पड़ेगा, कौन छपवाएगा, तुमने पिछले साल छपवाया था। तो मेरी नई नई जॉब लगी थी, तो गुरुदेव बोले कि छुट्टी ले लोगे 1 महीने की। मैंने बोला हाँ गुरुदेव, मैं कैसे भी करूंगा, मैं जरूर आऊंगा। तो जॉब तो नई नई लगी थी, परंतु मैंने बोला कि गुरुदेव ने कहा है तो मैं जरूर जाऊंगा। मेरी जॉब छूट जाती है तो छूट जाए, पर मैं जाऊंगा जरूर। तो मैंने अपने ऑफिस में गया, मैंने छुट्टी मांगी 1 महीने की। उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी, कोई भी ऑफिस नहीं देता जम के 1 महीने की छुट्टी। तो उन्होंने मुझे जॉब, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और मैं जॉब छोड़ के आ गया। मैं आया गुरुदेव की सुबह पहले दिन जैसे हम लोग बैठे मंगल आरती के बाद, तो भजन कीर्तन में, तो गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुला के पूछा कि 1 महीना रहोगे तुम और तुम छुट्टी ले आए हो और छपवाओगे ना, तुमने कहा था। मैंने बोला जी गुरुदेव, मैंने आ गया हूँ और मैं पूरा करके जाऊंगा और सब छपवाऊंगा। तो मैंने वो पूरा छपवाया 1 महीना, जैसा भी छपता था, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, और पर छपता था और हर रोज छपता था। और कई बार 3-3, 4-4, 5-5 अखबार में छपता था। मीडिया वाले भी आते थे, लोकल चैनल, अब तो बहुत कुछ हो गया मीडिया में, उस जमाने में तो कम था। तो गुरुदेव बहुत खुश होते थे उस सेवा से। और तो मेरे पास कुछ था नहीं, धन भी नहीं था ज्यादा, ज्ञान तो बिल्कुल नहीं था, श्लोक तो याद ही नहीं होते थे, आज भी नहीं होते। तो इस तरह से मैं फिर 2001, 2, 3 हर साल मेरे पास जॉब नहीं होती थी। जब मैं लौट के जाता था कार्तिक से, जॉब नहीं होती थी और जाते समय बहुत रोता था कि अब क्या होगा, जॉब भी नहीं है और मैं फुल टाइम भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ। पर जैसे तैसे गुरुदेव की कृपा से 10-11 महीने के लिए कुछ जॉब मिल जाती थी और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके फिर मैं आ जाता था। और हर साल यही होता था कि मैं 1 महीना पहले एक लीव एप्लीकेशन डालता था और उसी के नीचे ही मैं अपना रेजिग्नेशन भी लिखता था कि या तो मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 1 महीने की, और ज्यादातर कंपनियां कोई 1 महीने की छुट्टी नहीं देती हैं। तो जब वो मना करते थे कि सॉरी वी कैन नॉट गिव यू 1 मंथ लीव, तो मैं कहता था ओके देन हियर इज माय रेजिग्नेशन लेटर, मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ और मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो कहते थे ऐसे कैसे तुम जॉब छोड़ देते हो, 11 महीने के लिए कर रहे हो, तुम्हारा रिज्यूमे में भी यही लिखा हुआ है। मैं कहता था हाँ, मेरा गुरुदेव का उत्सव है कार्तिक का, मेरी सेवा है, मैं वो जरूर करूंगा, तो इसलिए मेरे को जॉब छोड़नी ही है। तो
हालांकि भौतिक दृष्टि से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। सब लोग, मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे, मेरी मम्मी भी बहुत चिंतित रहती थी कि हर साल जॉब छोड़ देता है, फिर आता है, फिर नई जॉब ढूंढता है, पागल हो गया है ये। तो पर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कार्तिक की सेवा तो करूंगा ही, और तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी माँ के कहने से मैं फुल टाइम नहीं बन पा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं कार्तिक की सेवा तो करूँ। और गुरुदेव को वो सेवा बहुत प्रिय थी मेरी। और इसी से कनेक्टेड मैं एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ कि 2004 की बात है, नहीं 2003 की बात है। गुरुदेव का पहली बार वो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, और हम लोग उस समय गोवर्धन में थे, और मैंने अखबारों में छपवाना शुरू कर दिया था। गुरुदेव नहीं थे कार्तिक में शुरू में एक हफ्ते तक, पर मैं छपवा रहा था, मैंने गुरुदेव की फोटो भी डाली, सब कुछ हुआ। तो एक हफ्ते के बाद गुरुदेव गोवर्धन में आए। हम लोग गोवर्धन में रह रहे थे उस समय, और तब तक मठ नहीं बना था नया, जो अब गिरधारी गौड़ी मठ है, तब तक हम बाजू वाले मठ में रहते थे, और कथा होती थी, हम आसपास धर्मशाला में रह रहे थे। तो एक हफ्ते के बाद गुरुदेव आए, रात्रि के समय 9:30-10 बजे, हम लोग सब सड़क पे खड़े हुए थे और गा रहे थे गोविंद दामोदर माधवेती, और गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव आए, माधव महाराज ने पहले ही संदेशा भिजवा दिया था, सब लोग दूर रहेंगे, गुरुदेव का हार्ट का मेजर ऑपरेशन हुआ है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी पास नहीं आएगा। तो सब लोग गुरुदेव की अच्छे स्वास्थ्य की वजह से सब लोग दूर दूर ही थे, हम लोग भी दूर रहे, मैं भी दूर रहा। और अगले दिन सुबह गुरुदेव बाजू वाला मठ जो है गिरधारी गौड़ी मठ के साथ में, वहां गुरुदेव आए, और हमें बोल दिया गया था शुरू से ही, माधव महाराज ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे स्ट्रिक्टली, गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत नाजुक है, उनको इन्फेक्शन ना हो, सब लोग दूर रहेंगे, कोई नजदीक नहीं आएगा। हम लोग भी सब दूरी थे, और गुरुदेव ने उस दिन पहली बार मैंने गुरुदेव को मास्क लगाए हुए देखा, जो आजकल तो कोविड में मास्क ही लगाते हैं हम लोग। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को मास्क लगाए हुए देखा, और मैं बड़ा हैरान था कि गुरुदेव को मास्क में क्या। तो गुरुदेव ने उस दिन कथा नहीं बोली, हमारे और बड़े गुरु भाई हैं, मतलब भाइयों ने, मैंने तो नहीं, सन्यासी लोगों ने ही, माधव महाराज जी और बन महाराज जी और रसानंद प्रभु समय तो उनका सन्यास नहीं हुआ था, उन सब ने बोली कथा। और उसके बाद गुरुदेव वापस जाने लगे, उसी पीछे धर्मशाला में रहते थे, हमारे नए मठ के पीछे। तो माधव महाराज ने बोल दिया था सब लोग दूर दूर रहेंगे लाइन बना के, कोई नजदीक नहीं आएगा, और हम सब लोग गोविंद दामोदर माधवेती गा रहे थे। तो मैं हाइट में भी मैं बहुत छोटा हूँ, और मैं पीछे था, और लाइन बनी हुई थी, आगे अंग्रेज लोग, मेरे गुरु भाई जो अंग्रेज हैं बड़े लंबे लंबे, वो लोग थे लाइन में, और मैं अपनी पंजों पे खड़ा होके कोशिश करके गुरुदेव को देखने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही मैं, गुरुदेव मेरे आगे से निकलने लगे, तो गुरुदेव ने भी मुझे देखा, और गुरुदेव का मास्क भी लगा हुआ था, उसके बावजूद गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया, और माधव महाराज ने तो मना किया हुआ था कि कोई नहीं जाएगा, और मैं भी पीछे था, पर जब गुरुदेव ने बुलाया तो माधव महाराज भी नहीं रोक पाए, फिर मैं चला गया। और गुरुदेव ने मुझे कहा कि मुझसे मिलना मेरे कमरे में आके। मैंने जी गुरुदेव। तो मैंने फिर माधव महाराज से टाइम लिया, और उस समय मैं बता नहीं सकता हूँ कि कैसा अनुभव होगा, आप लोग समझ सकते हैं, जहाँ किसी को मिलना है अलाउड नहीं है, सबको दूर खड़ा गया है, किया गया है। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला आइए, आना मुझसे मिलना। तो मैं गया मिलने के लिए, और माधव मैं अब सब अखबारें लेके गया, जैसे कि एक हम अपने पिता को रिझाने के लिए जा रहे हैं, कुछ सामान लेके, जो भी हम इकट्ठा करा है हमने अपने कमाई से, जैसे छोटी मोटी कमा के हम लाए उनके लिए। तो मैं वो सारी अखबारें जो छपवाई थी लेके मैं गुरुदेव के पास गया, मुझे माधव महाराज जी ने टाइम दिया था इस समय आ जाना। तो मैं गया, और मैंने गुरुदेव को दिखाया। गुरुदेव बोले अखबार में छपवाओगे ना, तुम आए हो तो। मैंने बोला गुरुदेव मैं तो छपवा रहा हूँ, देखो इतनी सारे मैंने छपवा भी दिए, और आपकी फोटो भी छपी है। गुरुदेव बोले ये कैसे हो गया, मैं तो था नहीं। मैंने मुझे वो आता है टेक्निक, तो मैंने छपवा दिया। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। तो इस तरह से वो छोटी छोटी सेवाएं जो मेरी थी गुरुदेव को, और अब मैं वो अब आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं 2000 में इस्कॉन छोड़ के फुल टाइम, और जब मेरी जॉब लगी पीआर एजेंसी में, जहाँ लड़कियां सिगरेट दारू पीती थी, और मैं कर रहा था ओबराय और मैकडॉनल्ड्स के प्रचार। तो वो मैंने जो सीखा उस दौरान, वो कार्य को, जो कि बाद में मैंने छोड़ भी दिया क्योंकि वो गलत था महंती महाराज के कहने से, परंतु वही कार्य मेरे को गुरुदेव की सेवा में काम आया, और उसी कार्य की वजह से, वो सीखा नहीं होता तो मैं गुरुदेव के इतने क्लोज में नहीं जा पाता। और मेरा वो कार्य बहुत बहुत मेरे गुरुदेव की सेवा के क्लोज जाने में मेरे को कार्य रहा मेरे पास। तो मैं वो पीआर को भी, एक्चुअली पीआर वाज वेरी गुड थिंग फॉर मी टू लर्न। और मैं यहाँ पे महांती महाराज का भी एक और धन्यवाद दोबारा से देना चाहूँ
चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक 10 बज चुके हैं, पता नहीं कितना और करना है। तो महादेव महाराज ने मुझे कहा था कि तुम बलराम जी और नित्यानंद से प्रार्थना करो, नित्यानंद प्रभु से, वो ही तुम्हें गुरु जी से मिलाएंगे। तो अब जब मैं शिला गुरुदेव से मिला और उसके बाद गुरुदेव की जो अनुभूतियां हुई, और जो आज जो इतने वर्षों के बाद गुरुदेव से मिलने के बाद जो अनुभूतियां हुई, तो वो मुझे महांती महाराज की बातें आज याद आती हैं कि मैंने हृदय से नित्यानंद प्रभु और बलराम जी से प्रार्थना करी थी कि मुझे मेरे गुरुदेव से मिलाइए। और मैं प्रभुपाद जी से भी प्रार्थना कर रहा था साइमल्टेनियसली कि प्रभुपाद जी मुझे आप ही गुरु के रूप में चाहिए। तो शिला गुरुदेव मेरे पास आज जब आए, जब मैंने उनसे दीक्षा ली, तो वो नित्यानंद प्रभु और बलराम जी के ही अब एक तरह से अवतार ही हैं, और वो ही उसी रूप में ही आए हैं। तो वो प्रार्थनाएं जरूर जो उन्होंने मुझे दी थी महांती महाराज ने, वो मेरे काम आई, और उन्हीं की वजह से मैं अपने गुरुदेव से मिल पाया। तो मैं वो महांती महाराज को मुझे ना दीक्षा देना, वो एक तरह की लीला ही थी मेरे लिए, और मुझे मेरे गुरुदेव के पास में लाने के लिए। तो मैं महांती महाराज का भी चिर ऋणी हूँ इस चीज के लिए। और भी बहुत कुछ है कहने को, परंतु मुझे भी बहुत सारे कार्य हैं इसके बाद, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं यहीं पे ही विराम देना चाहूंगा अपनी वाणी को, और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आज इस माध्यम से कि हालांकि बहुत कुछ है मेरे पास बोलने को, पर मैं सच में, मेरे को भी कुछ कार्य हैं और 10 भी बज चुके हैं, पर मैं आज इस माध्यम से आप सब अपने गुरु भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूंगा। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मेरा स्वभाव थोड़ा कटु है, मैं बड़ा फ्रैंक हूँ, मुंहफट हूँ, मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ एक्चुअली। तो इस वजह से कई बार मैं दुविधा में भी आ जाता हूँ, मेरे कई गुरु बहन भाई मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। मैं दिल से उनसे माफी चाहता हूँ अगर मेरे किसी भी शब्द से मेरे किसी भी ज्येष्ठ गुरु भाई बहन को या मेरे किसी भी व्यक्ति को मेरे शब्दों से कभी कष्ट हुआ हो, तो मुझे माफ करें और मेरे पे आशीर्वाद रखें कि गुरुदेव का जो परिवार है मैं उससे हमेशा हमेशा जुड़ा रहूं, और गुरुदेव का जो प्रेम गुरुदेव ने जो बांटा, वो एक प्रेम का एक बूंद अगर मैं भी, जो मुझसे कोई मिले, तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि सन इज नोन फ्रॉम हिज फादर्स नेम, जैसे कि बिजनेसमैन का बेटा, अंबानी का बेटा जो है, मुकेश अंबानी जो है, वो धीरू भाई अंबानी के नाम से जाना जाता है। तो मैं अगर जाना चाहूँ मेरे स्वभाव की वजह से या मेरे किसी भी गुण की वजह से, तो मेरे गुरु जी की वजह से, कि मेरे गुरु जी जो दिव्य प्रेम संसार को बांट रहे थे, अगर मैं वो कुछ भी एक बूंद किसी को दे पाऊं इस संसार में, तो वो मेरे गुरुदेव की वजह से। मैं अपने नाम से ना जाना चाहूँ, मैं अपने गुरुदेव के नाम से जाना चाहूँ, और मैं अपने स्वभाव को ठीक कर पाऊं, और मैं अपने गुरुदेव के नाम को आगे बढ़ा पाऊं, उस परंपरा जिससे हम जुड़े हैं, जो परंपरा इतनी ग्लोरियस है कि उसका व्याख्यान करना बड़े बड़े, मेरे को लगता है देवी देवताओं के लिए भी नहीं होगा। हम कृष्ण से जुड़ के वो परंपरा में आ रहे हैं, और हमारे गुरुदेव जो कि रमन मंजरी जी, मतलब देखिए, भगवान की साक्षात लीला की सेविकाएं हमारे गुरु के रूप में हमारे को दर्शन दिए। हमने उनको, मैंने उनको मालिश भी करी। मैं एक और इंसिडेंस छोटा सा बताता हूँ, एक्चुअली मुझे श्लोक नहीं आते हैं, उसका इंसिडेंस मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे मैंने लिखे थे बहुत सारे और भी हैं बोलने को, मैं बस यही बता के मैं खत्म करूंगा कि इस्कॉन में हम जब नए नए जुड़े थे तो 4 6 10 श्लोक रट लिए थे, और उन्हीं को बोल के हम प्रचार करते थे, कॉलेजेस में जाते थे, और डेफिनेटली उसका असर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जितना भी आप प्रचार करोगे, प्रचार चाहे थोड़ा करो या तत्व का बहुत बड़ा ज्ञान बांट के करो, या किसी को थोड़ा सा भी प्रेरित करो कृष्ण नाम के लिए, ये उसका असर तो होता है, और मैंने ये बहुत देखा। और इनफैक्ट मुझे याद है, मैं एक और चीज ऐड ऑन करता हूँ, एक्चुअली मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ है बोलने को। मैं एक और चीज मुझे याद आ रही है, मैं जब इस्कॉन में था और मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, तो हम लोग बहुत लोगों को समझा समझा के बुक बेचते थे। ना कि वो 10 रुपए की बुक है तो बेच दो, या अपने पॉकेट से पैसे डाल के मंदिर में दे दो कि हमने इतनी बेचनी है। मैं बहुत सारा उनको समझाता था कि ये जीवन बहुत रेयर है, हमें खाना सोना मैथुन करना और अपनी सुरक्षा के लिए नहीं मिला है, जो कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ में 4 नियम का वर्णन होता है, वो सब बताता था।
तो ऐसे ही मैंने एक बार बुक फेयर में एक व्यक्ति को, वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने बुक वितरण किया और बहुत वितरण किया, मुझे बहुत आनंद आता है पुस्तक वितरण में। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी कुछ करने की। तो मैंने एक बुक बांटी होगी कभी किसी जमाने में, कितने लोगों को थी मुझे भी याद नहीं है, पर बहुत सालों के बाद जब मैं वृंदावन में वास कर रहा था, तो मैं एक दिन ऐसी परिक्रमा दे रहा था। मैं बड़ा हमेशा तैयार त्यार होकर जाता हूँ परिक्रमा करने, आयरन कुर्ता, आयरन धोती, और अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके जाता हूँ। तो एक साधु रूप में दाढ़ी बड़ी हुई और छोटी सी बाबा जी स्टाइल में धोती पहनी हुई, बड़े फकीर टाइप के गंदे मंदे वेश में एक बाबा जी आए और उन्होंने मेरे को देखा और मेरे को देखते रहे थोड़ी देर और फिर बोले, हरमेश प्रभु। मैंने जी, मेरा पूर्व आश्रम का नाम बोले, हरमेश प्रभु, और फिर उन्होंने मुझे दंडवत प्रणाम लगाया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतने बड़े, मतलब दिखने में इतने साधु स्वरूप के, मैं तो बड़ा स्टाइलिश सा हूँ और ये मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। मैंने भी दंडवत प्रणाम किया उनको और मैंने उनसे पूछा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझे मेरे पूर्व आश्रम के नाम से भी बता रहे हैं। बोले, आपने मुझे नहीं पहचाना पर मैंने आपको पहचान लिया। बहुत साल पहले आपने बुक फेयर में मुझे एक किताब दी थी प्रभुपाद जी की, और वो किताब पढ़ के मेरा जीवन बदल गया। और मैं तब से भगवान से प्रार्थना करता था कि मैं उन प्रभु जी से मिलूं जिन्होंने कि मुझे एक ग्रंथ दिया था जिससे मेरा जीवन बदला, और शायद भगवान ने मुझे आज आपसे मिलवाया। तो मैं सच में बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो किताब ऐसे ही बांट दी, और मैंने तो बहुत लोगों को बोलता रहता था माला जपो किताब बांटो, पर मेरे को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ। क्योंकि मैंने तो बुक फेयर से बुक नहीं खरीदी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय जब मैंने शुरू में गया था बुक फेयर। पर ये व्यक्ति जिसको मैंने 10 रुपए की किताब बांटी, जिसका जीवन इतना बदल गया कि ये पूरा बाबा जी बन गया, और ये ब्रज में वास करते हैं और आज भी है वो ब्रज में वास कर रहे हैं और मुझसे अभी भी मिलते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुक वितरण का कितना बड़ा रोल है किसी भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने में। और गुरुदेव भी चाहते थे हम लोग बुक पुस्तक वितरण करें, और मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ कुछ बांटने की, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो ये भी गुरुदेव का एक बहुत बड़ा अवदान है पुस्तक वितरण का। और उसके अलावा मैं एक श्लोक की बात बता रहा था, मैं भूल गया, हाँ मुझे जो श्लोक याद नहीं होते हैं। तो 8-10 श्लोक जो याद थे इस्कॉन में, तो हम लोग बड़े, मैं तो लीडर ही था एक्चुअली सन 1995 से 1998 तक, जब तक मैं फुल टाइम नहीं बना था मैं आईवीएफ का लीडर था। उसी दौरान मेरे से पहले रोहिणी प्रभु जी छोड़ के गए थे इस्कॉन में, और मैंने उनका नाम भी सुन रखा था और मैं उनसे एक दो बार मिला भी था इस्कॉन में, पर हमें मना करा गया था कि हम उनसे नहीं मिले। तो उस दौरान मैं बड़ा लीडिंग टाइप से आया था, और मैं बड़ा आगे बढ़ बढ़ के कॉलेजेस में प्रचार करने जाना। ट्रेनों में हम जब यात्रा करते थे वृंदावन से, दिल्ली से वृंदावन, तो पुस्तक वितरण करना, बच्चों को इकट्ठा करना, 100 बच्चों को लेके आना परिक्रमा में, बहुत कुछ मैंने करा। तो मैं बड़ा घमंड में रहता था कि मैं बहुत ज्यादा श्लोक याद है ये वो। तो गुरुदेव को भी किसी ने बताया था कि इस्कॉन में बहुत प्रचार करता था ये लड़का। तो एक दिन मैं मालिश कर रहा था और मैंने प्रोफेशनल मसाज भी सीखा था महांती महाराज के लिए, क्योंकि उनको पसंद था मसाज कराना। तो मैंने प्रोफेशनली सीख के आया था स्पेशली, और मैं हर रोज 1 घंटा महांती महाराज को 2 साल तक रेगुलर मसाज भी किया। तो जब गुरुदेव को मालिश करने का मुझे मौका मिला पहली बार, वो तो पूनम दीदी के घर में मिला था, तब मैं, मेरे गुरु भाई हैं पंकज प्रभु, जो अभी शायद अमेरिका में रहते हैं, तो वो मुझे ले जाते थे गुरुदेव के पास, उनकी गाड़ी में मैं जाता था, मेरे पास व्हीकल नहीं था कुछ। तो हम लोग जब गुरुदेव को मालिश करने के लिए जब पहली बार गए थे, तो माधव महाराज ने बड़े कृपा से मुझे गुरुदेव का एक पाँव मालिश करने के लिए दे दिया। और उस समय गुरु जी तो आंखें बंद करके लेटे हुए थे, पर वैसे ही मैंने मालिश करना शुरू किया तो गुरु, मेरे वो हाथों के मोमेंट से गुरुदेव ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा और पूछे, तुमने सीखा है कहीं से? मैंने, जी मैंने सीखा है। क्योंकि गुरुदेव को तो कितने प्रोफेशनल भी लोग जो उनके शिष्य हैं मालिश करते थे, तो उनको पता था किसको आता है किसको नहीं। तो फिर ऐसे ही मेरे को कुछ सौभाग्य मिला गुरुदेव की मालिश करने का। तो एक बार मैं मथुरा में था, तो मैं चला गया गुरुदेव की मालिश करने के लिए, माधव महाराज से आज्ञा लेके पहुंच गया। तो वहाँ बहुत सारे कमरे में थे, प्रेमानंद प्रभु भी थे, ब्रजनाथ प्रभु, माधव महाराज, रोहिणी प्रभु भी थे। तो गुरुदेव को बताया हुआ था मेरे बारे में कि ये इस्कॉन में प्रचार करता था। तो गुरुदेव बोले कि आज तुम्हें जितने भी श्लोक आते हैं सब सुना डालो। मैं तो जैसे कि एक वो बोलते हैं ना कि काटो तो खून नहीं, तो मेरे को जैसे सुन ही हो गया, मैं तो ये क्या हो गया।
और मुझे तो एक भी श्लोक याद नहीं हुआ उस समय, मतलब भूल ही गया सब, जैसे सब कुछ, जैसे वो विद्या भूल जाती है, एक लव्य को विद्या भूल गई, नहीं करण को विद्या भूल गई जब उन्होंने जरूरत पड़ी तो उन्होंने छल से ली थी, तो ऐसे ही मुझे वो सारे श्लोक 10 के 10 श्लोक भी भूल गए। तो गुरुदेव बोले कुछ बोलो, तुम्हें जितने श्लोक आते हैं सुना डालो। और मैं गुरुदेव के शायद सिर का मसाज कर रहा था, उनके पास में ही था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। तो एकदम मैं सब पिन ड्रॉप साइलेंट थे और मैं भी शांत हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, मतलब मैं बिल्कुल जड़ हो गया। तो गुरुदेव बोले बोलो, माधव महाराज बोले सुनाओ जो भी आता है बोलो। तो मैंने बोला यदा यदा ही धर्मस्य, तो सब लोग इतनी जोर से हंसे, गुरुदेव इतनी जोर से हंसे कि क्या श्लोक आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं गुरुदेव के साथ जो प्रेम की, पर उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए डांटा नहीं। मुझे श्लोक नहीं आते थे या मुझे बहुत सारी चीजें मैंने मतलब एक बार मैं गुरुदेव को झूलन में, मतलब झूलन में वो जब रूप सनातन मठ से गोपीनाथ भवन जाते थे तो बारिश का मौसम था, तो मैं अपना छतरी उनके पीछे रख के ले जा रहा था उनको। माधव महाराज बोले किसी के पास छतरी है तो वो गुरुदेव को वहां तक छोड़ दे, तो मैं पीछे से छतरी पकड़ के पहले दिन गया, फिर दूसरे दिन भी गया। तो मेरे पास बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, मैं आज भी, आई लव बिग अम्ब्रेलास, तो मैं बड़ा अम्ब्रेला लेके आया था। तो फिर मैं नेक्स्ट डे भी वो अम्ब्रेला लेके गया गुरुदेव के पीछे। तो जैसे ही रूप सनातन मठ से बाहर निकले तो गुरुदेव ने एक हाथ से माधव महाराज को गले में और एक हाथ से ब्रजनाथ प्रभु को पकड़ा हुआ था, और बारिश हो रही थी, बहुत फिसलन भी थी। तो जैसे ही गुरुदेव आगे बढ़े मेरा पाँव उनके शूज पे पड़ा, स्लीपर पे, और एकदम जैसे आप जब चल रहे होते हैं तो आपके पाँव के, आपके चप्पल के ऊपर किसी का पाँव पड़ता है तो आपको झटका लगता है, ऐसे ही गुरुदेव को झटका लगा। तो बहुत ही गलत था मेरे पार्ट में, मेरी सेवा की त्रुटि थी वो, मैं अपनी सेवा में ध्यान नहीं दे पा रहा था, मेरा ध्यान था छतरी की तरफ की, गुरुदेव पे पानी नहीं आ रहा, मैं नीचे नहीं देख पाया। तो गुरुदेव को झटका लगा और गुरुदेव बहुत जोर से मुड़े पीछे, बोले कौन है। तो पर जैसे ही मुझे देखी और मैंने हाथ जोड़ के मैंने सॉरी गुरुदेव, गुरुदेव कुछ नहीं बोले, बड़े हंसे और चले गए आगे, बोले कोई बात नहीं चलो। तो मैं पीछे से छतरी पकड़ के चलता रहा। तो गुरुदेव ने कभी नहीं डांटा, किसी भी बात पे नहीं डांटा। एक बार और ऐसा हुआ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं खुद ही बोलता हूँ, बोलूंगा नहीं, बट बहुत सारी चीजें याद आती हैं। एक बार मैं और गुड्डी दीदी हम लोग कुछ ग्रंथ से वो अखबार छापने की जो सेवा करते थे, प्रेस रिलीज की, तो किसी कारण से हमारा एक विवाद हो गया छोटा सा। तो मैं गुड्डी दीदी के पास गया, उनके घर पे, उनका घर है सनातन मठ के बाहर ही। तो गुड्डी दीदी मेरे से किसी बात से नाराज थी, पता नहीं है, मुझे सच में याद नहीं है क्या गलती थी मेरी। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ बोला, वो मेरे से बहुत सीनियर है तो मैं उनको जवाब नहीं दिया पलट के, क्योंकि मेरे से बड़ी हैं। मैं चुपचाप लौट के आ गया। तो मैं बहुत उदास था कि वो, मैंने जैसे तैसे वो सेवा तो अपनी करी, पब्लिकेशन वाली जो छापने की थी, मैंने खुद लिखा गंदी हैंड राइटिंग को साफ साफ करके, मैं सेवा को बंद नहीं किया। और मैं शाम को कदम में पद पहुंच गया गोपीनाथ भवन में, और मैं बहुत डरा हुआ था कि गुड्डी दीदी बहुत सीनियर है और जरूर गुरुदेव को उन्होंने मेरे बारे में बोला होगा और मुझे आज डांट पड़ेगी गुरुदेव से, और क्योंकि मैं तो नया हूँ, गुरुदेव दीदी पुरानी भी है। तो मैं गुरुदेव से तो अपने आप को थोड़ा दूर ही रखा हुआ था कि गुरुदेव की कहीं नजर ना पड़ जाए मुझ पे और गुरुदेव कहीं मुझे डांटे नहीं। तो पर गुरुदेव तो सब जानते थे, वो सबके हृदय में सब कुछ जानते थे, ऐसा एक बार नहीं, मेरे साथ तो कई बार होता था, और हम सबके अनुभव है, सब बताते हैं। तो गुरुदेव मुझे बोले कि इधर आओ, मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं इतना डर गया कि मुझे लगा आज मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि गुड्डी दीदी ने जरूर बोला होगा और उनको मेरा व्यवहार शायद अच्छा नहीं लगा और जो भी कमी है, और मैं, मेरे को जाना तो था ही, गुरुदेव ने बुलाया तो मैं डरा तो हुआ था। हालांकि मैं तो छुप रहा था अपने आप से कि गुरुदेव के से बिना मिले ही भाग जाऊंगा, पर गुरुदेव तो पहचान लेते हैं, दूर से देख लेते हैं। तो गुरुदेव के रूम में जब मैं गया और मैंने माथा टेका और मैं बहुत डरा हुआ था, तो गुरुदेव मुझे बोले कि मेरे पास आई थी वो, और वो मुझे बोल रही थी तुम्हारे बारे में, पर मैंने उसे डांट के भगा दिया, और तुम अपनी सेवा करो और मुझे मालूम है तुम बिल्कुल ठीक हो, और तुम बिल्कुल मत डरो और तुम सेवा करो। तो हाँ, मैं बड़ा खुश हुआ और गुरुदेव मुझे कुछ प्रसाद भी दिया अपनी प्लेट में से। ऐसे बहुत बार गुरुदेव ने मुझे अपनी प्लेट से निकाल के खा के भी प्रसाद दिया। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, पर पता नहीं शायद वही भाग्य की वजह से मैं वृंदावन में रह रहा हूँ। उसका भी एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। तो गुड्डी दीदी से फिर मैंने 1-2 दिन के बाद जब हम लोग सेवा में ठीक हो गए, दोबारा से पैचअप हो गया, और मैंने उनसे, गुड्डी दीदी बोली कि तुम गए थे गुरुदेव के पास। मैंने बोला हाँ, गुरुदेव ने मुझे बुलाया था, मैं तो नहीं गया था, पर गुरुदेव ने मुझे बोला ऐसे से।
बोले गुरुदेव ने मुझे तो बोला था कि मैंने उसको डांट के समझा दिया। तो मुझे यहाँ पे ये बात समझ आती है कि गुरुदेव ने हम दोनों को अलग अलग तरह से समझा के उत्साहित किया सेवा में आगे बढ़ने के लिए, ना कि हम दोनों को डांटा, ना गुड्डी दीदी को डांटा ना मुझे डांटा, पर हम दोनों को उत्साहित किया अलग अलग तरह से और हमें आगे बढ़ाया सेवा में। तो गुरुदेव हर व्यक्ति को उत्साह देके ठाकुर जी की सेवा में आगे बढ़ाना चाहते थे, और जिसमें जो भी गुण था, किसी में फूल बनाने की माला का गुण है तो उसको माला बनाने के लिए उत्साहित करते थे, किसी को रसोई का गुण है तो रसोई में उत्साहित करते थे। मुझे कोई गुण नहीं था, मुझे ना तो कथा बोलनी आती थी, ना मुझे श्लोक गाने आते थे, आज भी नहीं आते, ना मुझे मृदंग बजाना आता है, ना करताल बजाने आते हैं। मतलब मैं सीरियसली अपने आप को यही समझता था कि आई वाज अ यूजलेस पर्सन। तो मैं प्रार्थना करता रहता था गुरुदेव से और ठाकुर जी से कि मुझे कुछ तो दीजिए, कोई गुण तो दीजिए ताकि मैं कुछ तो करूं। तो उसी दौरान मुझे स्वप्न आते लगे कि मैं ठाकुर जी की रसोई बनाना शुरू करूं। मुझे बड़े अजीब से राधा कृष्ण की रसोई बनाने के ऐसे ऐसे स्वप्न आए। मैंने गुरुदेव को फिर बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ अनुभूतियां थी जो गुरुदेव को बताई मैंने। तो गुरुदेव ने बोला भी कि ऐसे पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो ऊपर गुरुदेव ने उत्साह दिया कि तुम ये करो। तो उसके बाद जब मैं कुछ भी बनाने लगा, मैं सच बताता हूँ, आज भी मैंने कहीं से कुकिंग नहीं सीखा है, पर मैं अब बनाता हूँ। और मेरे कई गुरु भाई बहनों ने कुछ खाया भी है मेरे हाथ का, उन सबको बहुत पसंद आता है। तो गुरु जी की विशेष कृपा है कि जो मुझे कुछ भी गुण नहीं था, मुझे कुछ सेवा तो उन्होंने दी, कुछ गुण दिया जो कि मैं कर पाया। और ऐसे ही मेरा एक ब्रजवास का भी है जो मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ जरा सा। पता नहीं कितना टाइम है। जरा सा करके हम पूरा तो गुरुदेव ने, मैं वृंदावन में रहना चाहता था, 4 साल तक मैं रेगुलर गुरुदेव की परिक्रमा में आ रहा था। हर महीने की मतलब कार्तिक की परिक्रमा में एक नौकरी छोड़ छोड़ के, और जाते समय रोता था कि राधा जी मुझे वास दीजिए वृंदावन का। तो ऐसे ही सन 2004 की बात है, शायद अगस्त सितंबर की, शायद या हाँ अगस्त की बात है। राधानाथ प्रभु हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई जिन्होंने नोएडा का प्रचार कार्य संभालते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा पंडाल लगाया था। इतना बड़ा पंडाल मैंने गौड़िया समाज में कहीं नहीं देखा था। 5-6 हजार लोग एक ही पंडाल में गुरुदेव के इतने ऊंचे आसन पे थे। वो नजारा, मतलब जिसने देखा है वो जानता है। राधानाथ प्रभु सच में वंदनीय है इस कार्य के लिए जिन्होंने गुरुदेव का इतना प्रचार किया नोएडा में और इतना बड़ा पंडाल लगाया। मैं वहीं पे ही राधानाथ प्रभु के घर पे ही गुरुदेव से जब मिला, तो अकेले ही मिला गुरुदेव से 1-to-1। मेरा बड़ा भाग्य था कि मैं गुरुदेव से बहुत बार 1-to-1 मीटिंग किया। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि मेरा वृंदावन में रहने का बहुत मन है, मैं पिछले 2-3-4 साल से जा रहा हूँ कार्तिक में, हर समय आते हुए जॉब का भी झमेला रहता है और मैं बहुत रोता भी हूँ। तो मुझे एक छोटा सा स्कूल का जॉब मिल रहा है अभी संदीप पनिमनी स्कूल में, तो अगर पर आप आज्ञा देंगे मैं तभी जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो गुरुदेव ने कुछ देर सोचा और फिर गुरुदेव बोले कि तुम वृंदावन में ही जाओ और ब्रजवास करो, वहीं पे तुम्हारा भजन के लिए अच्छा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव की कृपा से जो मुझे ब्रजवास मिला, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मेरे पास कोई जॉब का भी छोटा सा ऑफर था, वो जॉब भी छूट गया 3-4 महीने में कोई पॉलिटिक्स की वजह से। पर उसी दौरान गुरुदेव की कृपा से मुझे एक मेरे गुरु बहन और गुरु भाई मुरलीधर अग्रवाल जी और निर्मला दीदी, जिनके पुत्र विनय कृष्ण दास जी हैं जो अमेरिका में रहते हैं, जिनके घर पे मैं अभी भी रहता हूँ, वो लोग मुझे गुरुदेव की कृपा से ही मिले और मैं उनके घर पे आज भी रह रहा हूँ। और गुरु जी की आज्ञा से ही वो सब हुआ। और उसके बाद मेरे कई गुरु भाई बहनों ने मुझसे पूछा तुम वृंदावन में रहते हो, हम भी वृंदावन में रहना चाह रहे हैं वास करने के लिए, तो तुम बताओ यहाँ क्या जॉब मिल सकता है, क्या कर सकते हैं। मैंने उनको यही बताया कि जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी, या जो भी और भी जैसे अन्य ने, हमारे गुरु भाई बहन जो माधव महाराज जी या जो श्रीधर महाराज के शिष्य हैं, या कई लोग मुझसे पूछते हैं ब्रजवास के बारे में, तो मैं कहता हूँ कि पहले अपने गुरु से आज्ञा लीजिए। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी, आपके अंदर कितनी भी योग्यता हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, घर बनाने की शक्ति हो, आप नहीं रह सकते। गुरु की आज्ञा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। मैं गुरु जी से वो आज्ञा जो लेके आया था, आज भी मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, तो उनकी वो आज्ञा की वजह से ही सब कुछ ठीक हो रहा है। तो गुरु जी की वो आज्ञा भी बहुत बहुत विशेष है। ऐसे और भी बहुत सारी की बातें हैं, उनकी समाधि की समय की भी बहुत सारी मेरी अनुभूतियां हैं, परंतु मैं यहाँ पे सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे कृपा याचना करता हूँ कि मेरे पे भी अपना प्रेम बरसाए रखे मेरे गुरु भाई बहन। और सच में मेरे गुरु भाई बहन बहुत दयालु हैं,
मेरे पे हमेशा बहुत प्रेम रखते हैं। श्री गुरुदेव की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही भाव से इतनी अच्छी गुरु जी के बारे में स्मृतियां बताई। मैंने तो इनको पूरा स्लॉट दिया था पहले कि आप आराम से बोलना, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मैंने कभी बोला नहीं है, और लेकिन अभी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी लगता 2 घंटे और बोल देते अगर इनको मौका मिलता तो। और आज मेरे पास आए शाम को तो बैठ के इतने घबराए हुए थे, कहते अरे प्रभु जी मैंने कुछ तैयारी नहीं की। यहाँ पे आके अब मेरे सामने इन्होंने ये पर्चा बनाया, देखिए। और शायद इस पर्चे को देखा भी नहीं अभी तक इन्होंने। बिना पर्चे के फर्राटे से बोल गए, इतनी सारी चीजें बोल गए। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन समय नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं इन्होंने दी इनके। मैंने भी खुद पर्चा बना रखा जो इन्होंने लिखा है इसके बारे में। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी आप समय तो 10-20 हो गया, फिर भी थोड़ी बहुत बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कैसे महाराज जी के पास आए, देवी देवताओं की पूजा करते, फिर शिव जी को उन्होंने अपना इष्ट माना, और फिर फास्टिंग कर निर्जला 1 साल के लिए। और भोले बाबा ने कैसे, अगर आपका भाव भोले बाबा के लिए ठीक है और निष्काम है या संसारिक काम से पूरा, तो जरूर आपको कृष्ण तक पहुंचा देंगे। जैसे कल भी हमने शिवा प्रभु से सुना था, वो भी शिव भक्त थे और कैसे आ गए। फिर मानवी महाराज ने बहुत कृपा करी इन पे। इनको सही गाइडेंस दिया। उन्होंने जो फैक्ट्स थे वैसे ही बताया, उनको ट्विस्ट नहीं किया और बोला कि आप मैं दीक्षा नहीं दूंगा। और महाराज को भी देखिए कैसे दीक्षा उन्होंने उसको दीक्षा के लिए उनको बोला नहीं। महाराज के पास 2-3 बार गए, लेकिन फिर भी महाराज ने बोला ठीक है, तुम महाराज से लेना चाहते हो वहां से ले लो। जरा सा भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। जैसे बोलते वैष्णव को शिष्यों के प्रति कोई ऐसा लालच नहीं, जैसे कि अक्सर देखने को मिलता है संसार में कि शिष्य यहाँ से बना लो वहां से। लेकिन गुरु जी का ऐसा कुछ भी नहीं था। ये गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने बोला हाँ था वहां से लो, जहां से लेना वहां से ले लो। तो ऐसे, और ये जूम मीटिंग की उद्देश्य यही है कि हम ऐसे भक्तों को सामने लाएं जिनको किसी ने अभी सुना नहीं है। जैसे कि प्रभु जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, और भी बोल सकते थे। और मैं चाहता हूँ कि जो भक्त लोग बोले, हमारा यही भाव है कि वो सब कुछ बोल पाए, उनको पूरा समय मिले। ऐसा ना हो कि समय के अभाव के कारण वो कम बोल पाए और अपनी भावना ना प्रकट कर सके। लेकिन प्रभु जी ने तो जान कुछ के अपना सेशन कम कराया, आप बढ़ा रहे हैं फिर से। तो ये पूरा, और बहुत सारी बातें इन्होंने सुंदर सुंदर बोली हैं, तरह तरह की सेवाएं। लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। कल हम एक और अच्छे भक्त से मिलेंगे, हमारे गुरु भाई नवीन कृष्ण दास, जो कि बड़ौत से हैं। और उन्होंने बड़ौत के वहाँ पे श्रीधर महाराज जी की भी बहुत सेवा करी है, और उनका मंदिर में भी काफी सेवा करी है जो अभी चल रहा है, जगन्नाथ जी का मंदिर। और गुरु जी की भी, हमारे गुरु जी की भी बहुत सेवा करी है। उनका पूरा परिवार हमसे मिलेगा, और कल खाली उनका परिवार ही रहेगा पूरे हमारे साथ 1.5 घंटे करीब। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह से जुड़ते रहें, और बड़े पेशेंटली आप सब लोगों ने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम हम फिर मिलेंगे। हरि बोल। हमारे हरिकांत प्रभु की जय, हमारे विनोद बिहारी प्रभु की जय, और हमारे विजय कृष्ण प्रभु की जय, रामनाथ प्रभु की जय, शशांक प्रभु की जय, और आप सभी की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।